जस्ट गिव मी 1 मिनट गाइस। ना फोटोज अभी आई नहीं आई गेस, क्योंकि अभी अभी हमें प्रोडक्ट मिला है, मैंने इसको यूज किया, उसकी भी क्वालिटी अच्छी है। हाँ मैं बता रही हूँ आपको फाउंडेशन और इसके बारे में, एक सेकेंड। यस, तो बेसिकली इसकी फोटोज मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है। आपका जो मैक्स टच है लिख लो पहले, मैक्स टच फ्रॉम फ्रॉम मेकअप एम्पायर। अब मैं बात कर रही थी फाउंडेशन की, कंसीलर की और पाउडर की। तो फाउंडेशन आप क्या यूज कर रहे हो, कंसीलर क्या यूज कर रहे हो और पाउडर क्या यूज कर रहे हो, ये भी बहुत मैटर करता है आपकी अंडर आई क्रीज लाइन आने पे। फाउंडेशन आपको ना बहुत ज्यादा केकी या हैवी वाला नहीं लगाना, जैसे होता है ना बहुत थिक मॉइस्चराइजर, या फिर बहुत ज्यादा, सॉरी मॉइस्चराइजर बोल रही हूँ, बहुत थिक फाउंडेशन होते हैं ना, जैसे क्रीम बेस्ड फाउंडेशन जो होते हैं आपके, ठीक है। तो उसकी भी क्वांटिटी बहुत ज्यादा मत लगा देना, क्योंकि क्रीम बेस्ड आपका बहुत हाई कवरेज होता है कंपैरिजन टू लिक्विड वाला फाउंडेशन। ध्यान रखना क्या बोल रही हूँ। एक होते हैं लिक्विड फाउंडेशन, एक होते हैं क्रीम फाउंडेशन। लिक्विड फाउंडेशन क्या होगा, वो पतला होगा, ठीक है, और वो ज्यादा वो हो सकता है वो बहुत मैट भी हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। लिक्विड फाउंडेशन ज्यादातर आपको मैट भी मिल सकता है और हाइड्रेटिंग भी मिल सकता है। क्रीम वाला जो फाउंडेशन मिलेगा ना आपको, ज्यादातर वो कैसा मिलेगा, हाइड्रेटिंग ही मिलेगा, लेकिन क्रीम वाला फाउंडेशन थोड़ा थिक होता है। तो ट्राई करो ना, जब जिसके बहुत ज्यादा अंडर आईज में लाइंस हो ना, तो उसको आप हमेशा लिक्विड में हाइड्रेटिंग वाले फाउंडेशन दीजिए। लिक्विड में हाइड्रेटिंग वाले फाउंडेशन लिखिए, लिक्विड में हाइड्रेटिंग वाले फाउंडेशन। बहुत ज्यादा मोटा थिक वाला कोई भी फाउंडेशन, आपको कोई भी ऐसा थिक प्रोडक्ट आपको नहीं लगानी उसके पास। और बहुत ज्यादा लेयरिंग भी नहीं करना, बहुत ज्यादा लेयरिंग करोगे तो अगेन वो केकी होगा और हट जाएगा अपनी प्लेस से। नेक्स्ट, कंसीलर। कंसीलर भी आपको कैसी लगानी चाहिए, अगेन आपको लिक्विड बेस्ड ही कंसीलर लगाना चाहिए। अगर आपका बहुत ज्यादा लाइंस वाले पीपल पे आप काम कर रहे हो, कोई लाइंस वाला पर्सन है उस पे काम कर रहे हो, तो हमेशा लिक्विड वाला ही यूज करो। हाइड्रेटिंग फाउंडेशन जैसे पैक के फाउंडेशन हैं, लिख लीजिए। के ब्यूटी के फाउंडेशन है, लेकिन के ब्यूटी उनके लिए है जिनकी स्किन ऑलरेडी फ्लॉलेस है, ऑलरेडी स्किन अच्छी है, तभी आप के ब्यूटी यूज करना। नहीं तो के ब्यूटी के ना बहुत ज्यादा हाईली कवरेज वाला फाउंडेशन वो नहीं है। उसके अलावा आप पैक का यूज कर सकते हो, वो ओवरऑल बहुत अच्छा है और बजट फ्रेंडली भी। अगर उसको मैम भी आप हुडा का क्या होता है फाउंडेशन? क्रीम? फाउंडेशन नॉट हाइड्रेटिंग, और हुडा में ना आपको यूज कर सकते हो। ऑल्दो मैंने तो एक्सट्रीम ड्राई स्किन पे भी हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन मैंने यूज किया है। अगर आपने मेरा रिसेंट एक रील देखा होगा, जो बहुत सांवली सी ब्राइट थी और पिंक आउटफिट उन्होंने पहना था, और बहुत ही प्यारा सा चेंज आया था उनके फेस पे। डार्क भी था, पूरा अंडर आई डार्क था उनका, ठीक है। और मैंने उसके स्किन पे ना मैंने हुडा ब्यूटी के फाउंडेशन लगाए थे, और एक्सट्रीमली ड्राई था। तो कैसे किया था मैंने, उसकी स्किन प्रेपिंग बहुत अच्छे से कर दी थी, मतलब मैंने ऐसा हाइड्रेटिंग वाला मॉइस्चराइजर लगा दिया था, हाइड्रेटिंग वाला सारा प्रोडक्ट यूज किया, एंड देन मैंने फाउंडेशन को हल्का हल्का लिया, पतले पतले, और उसको मैंने ब्लेंड करती गई। तो वो बहुत स्किन में अब्सॉर्ब भी हो गया और बहुत अच्छा फिनिशिंग भी आ गया। क्यों, क्योंकि उसकी कवरेज बहुत अच्छी है हुडा ब्यूटी की। तो ये सब चीजें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, कि मान लो हमारा अंडर आई में ना थिक वाला पार्ट में कुछ दे नहीं सकते हो, अगर थिक वाला कुछ भी दे दिया, मैंने मोटा क्रीम दे दिया वहां पे, तो वो जम जाएगा। समझ पा रही हूँ मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो यही फाउंडेशन की भी बात कर रही हूँ, कि अगर आप मान लो अफोर्डेबल रेंज में बात कर रहे हो ना, तो अफोर्डेबल रेंज में अगर आप बहुत हाइड्रेटिंग फाउंडेशन के साथ ना एक चीज प्रॉब्लम ये है कि उसकी कवरेज आपको फुल नहीं मिलेगी जल्दी, उसकी कवरेज आपको मीडियम तक ही मिलता है। मीडियम इन द सेंस, आप बिल्डेबल ले सकते हो। बिल्डेबल का मतलब क्या होता है, कि हमने एक बार में लगाया एंड देन उसके ऊपर फिर से लेयरिंग कर दी, दैट इज बिल्डेबल फाउंडेशन। तो पैक हमारा बिल्डेबल फाउंडेशन है, कि आप क्या कर सकते हो, एक के ऊपर एक लेयर डाल सकते हो पैक के फाउंडेशन, ठीक है। मैम फॉरएवर 52। फॉरएवर 52 तुरंत अगर क्विकली करते हो तो डाल सकते हो, बट थोड़ा टाइम हो जाने के बाद डालोगे ना, तो फिर वो पैच बना देगा। हुडा ब्यूटी फुल कवरेज, सॉरी, हुडा ब्यूटी का हाइड्रेटिंग फाउंडेशन है। हुडा ब्यूटी के हाइड्रेटिंग फाउंडेशन अच्छे हैं, अगर आप देखो, मैं बता फोटोज में भेज देती हूँ। आप लोग ज्यादातर कौन सी फाउंडेशन यूज करते हो, ये बताओ। मैम फॉरएवर 52। देखो, मैम फेसेस कनाडा का लिक्विड बहुत थिन है मैम, वो यूज कर सकते हैं। फेसेस कनाडा का फाउंडेशन हम प्रोफेशनल में ज्यादातर यूज नहीं करते हैं, मीन्स उसका है ना रिजल्ट हमें वैसा नहीं मिलता। क्योंकि क्या होता है ना, मैं आपको एक बात बताती हूँ, फाउंडेशन में ना आपको थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग पे भी देखना होगा।
लैक्मे 9 to 5 ये सब की तो बात ही नहीं करनी है हमें इस सेशन में, ठीक है। लैक्मे 9 to 5 ये सब होम यूज के लिए ठीक है, नॉट फॉर प्रोफेशनल यूज, नॉट फॉर क्लाइंट पे नहीं कर सकते। क्लाइंट पे आपको थोड़ा सा ना अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज करने होंगे, अगर आपको बहुत अच्छा फीडबैक चाहिए, बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए। अगेन मैं आपसे फाउंडेशन पे थोड़ा बात करना चाहती हूँ, ध्यान से सुनिए, ठीक है। आप जैसे हुडा मैम ब्यूटी, 4 मिनट में ला लो। आप सब लोग म्यूट कर दीजिए, पहली चीज बीच में नहीं बोलोगे कोई भी, नहीं तो फिर मैं अपने टॉपिक से हट जाऊंगी, फिर पता चला आपके क्वेश्चन में रह जाऊंगी, मैं जो बताना चाह रही थी मैं बता ही नहीं पाई पूरे सेशन में, ठीक है। मैं फाउंडेशन की बात कर रही हूँ। सबसे पहले प्रोफेशनल में लिखते जाएंगे, मैं जो कंसीडर करती हूँ फाउंडेशन आप लोग रख सकते हो, चलो लिखो, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। सबसे पहला लिखेंगे फॉरएवर 52। इसमें आते हैं 3 टाइप के फाउंडेशन, 3 टाइप के फाउंडेशन फॉरएवर 52 में। वन इज जो छोटा वाला बॉटल आता है, जो मैंने आपको लिंक भी शेयर किया है, ठीक है, दैट इज अल्ट्रा डेफिनेशन, अल्ट्रा डेफिनेशन। एक आता है अल्ट्रा डेफिनेशन प्रो आर्टिस्ट, अल्ट्रा डेफिनेशन प्रो आर्टिस्ट। एक आता है कवर अप। क्लियर? 3 टाइप के फाउंडेशन आपके फॉरएवर 52 में आपको आते हैं। तीनों आप प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, तीनों ही बेस्ट हैं। अब तीनों ही आपके, तीनों में से 2 फाउंडेशन ऐसे हैं जो मैट है। पहला अल्ट्रा डेफिनेशन प्रो आर्टिस्ट रेंज एंड कवर अप रेंज आपके मैट फाउंडेशन है, लिख लेंगे। अल्ट्रा डेफिनेशन प्रो आर्टिस्ट रेंज एंड कवर अप रेंज दैट इज मैट फाउंडेशन, एंड अल्ट्रा डेफिनेशन रेंज जो कि 6 आई गेस 8 to 900 के अप्रोक्सीमेटली मिलता है, दैट इज अराउंड, दैट इज फॉर ऑल टाइप ऑफ स्किन, नॉट बहुत ज्यादा मैट, नॉट बहुत ज्यादा डूई, ऑल टाइप ऑफ स्किन। अगर आप बिगनर हो और आप स्टार्ट करना चाह रहे हो एक बजट फ्रेंडली ऑल टाइप ऑफ स्किन के फाउंडेशन के साथ, तो आप फॉरएवर 52 का अल्ट्रा डेफिनेशन रेंज बाय कर सकते हो, जो मैंने आपको लिंक भी शेयर किया है। ऑलराइट, ग्रुप में एक लिंक होगा जो आप लोगों को शेयर किया गया है। नेक्स्ट किस ब्रांड की मैं बात करूंगी, आप एक पैक लिख लेंगे, TAC। एक सेकेंड। पैक में आपके एक आते हैं हाइड्रेटिंग फाउंडेशन, लिखेंगे। एक आता है पैक स्पॉटलाइट लिक्विड फाउंडेशन, एक आते हैं पैक लिक्विड फाउंडेशन HD वाला, एक आता है पैक स्पॉटलाइट फाउंडेशन, ठीक है। दोनों ही बहुत अच्छे हैं, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। पैक HD वाले जो फाउंडेशन आते हैं जिसकी बॉटल ना थोड़ा बहुत शीन वाली बॉटल होंगी, तो वो कैसा होता है, वो होता है आपका जो आप ड्राई स्किन पे यूज कर सकते हो, मतलब हाइड्रेटिंग फाउंडेशन, लिख लेंगे, दैट इज हाइड्रेटिंग फाउंडेशन। पैक HD फाउंडेशन लिखा है, और एक होता है पैक का स्पॉटलाइट फाउंडेशन, स्पॉटलाइट दैट इज मैट फाउंडेशन। मैं यहाँ पे अफोर्डेबल रेंज में बात कर रही हूँ फाउंडेशन की, जो आप एज अ बिगनर हो या फिर प्रोफेशनल हो तो भी आप ये फाउंडेशन यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे कोई लैक्मे CC क्रीम, BB क्रीम इसकी बात नहीं कर रही, क्योंकि ये सब सारी चीजें हमारे मेकअप आर्टिस्ट इंडस्ट्री में हम क्लाइंट पे यूज नहीं करते हैं, ये आप पर्सनल यूज कर सकते हो, बट हम क्लाइंट पे ये सब चीजें नहीं दे सकते, बिकॉज हमें वहां पे थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग वाला कॉन्सेप्ट भी देखना पड़ता है। अगेन अगला फाउंडेशन लिख लीजिए, एक आते हैं चारमसी मिलानो के CMC फाउंडेशन, लिखेंगे, जो आप यूज कर सकते हो क्लाइंट पे, चारमसी मिलानो के फाउंडेशन, ठीक है। 2 नंबर, 5 नंबर एंड 11 नंबर, उसके नंबर्स होते हैं इंडियन स्किन टोन के लिए। 2 नंबर इज फॉर फेयर, 5 नंबर इज फॉर मीडियम एंड 11 नंबर इज फॉर डार्क स्किन। चारमसी मिलानो नंबर अगेन बताना मैम। नंबर ना मैं लिख के भेज दूंगी अभी ग्रुप में, ठीक है। इस क्लास के एंड में मैं आपको सारे जितनी फाउंडेशन मैं बता रही हूँ सबका, फेयर स्किन टोन का, मीडियम स्किन टोन, डार्क स्किन टोन का, तीनों स्किन टोन का मैं आपको सारे रेंज फाउंडेशन के शेड नंबर लिख के भेजने वाली हूँ, ठीक है। वो आपको ज्यादा इजी होगा। अगर मैंने नहीं भेजा, अगेन मैं बोल रही हूँ, पलक एंड अंकिता जी, आपकी ड्यूटी है, आप ग्रुप में मेरे को मैसेज लिख दोगे कि मैम आप वो भेज दीजिए।
only 2%, not everyone. Now CMC फाउंडेशन, यहाँ पे चारमसी मिलानो की जो फाउंडेशन है दैट इज मैट फाउंडेशन, लिख लेंगे, दैट इज मैट फाउंडेशन. नाउ के ब्यूटी के फाउंडेशन, के ब्यूटी के फाउंडेशन, के ब्यूटी की फाउंडेशन इज वेरी हाइड्रेटिंग फाउंडेशन एंड इसकी जो कवरेज है दैट इज वेरी लाइट कवरेज, दैट इज लाइट कवरेज. लाइट कवरेज मीन टू से दैट जिनकी स्किन ऑलरेडी फ्लॉलेस है, जिनकी स्किन पे हमें ज्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं है, कोई पिगमेंटेशन नहीं है, तभी आप ये वाली फाउंडेशन यूज करोगे. जिनको नेचुरल फिनिश चाहिए, समटाइम्स आपको ऐसे क्लाइंट मिल जाते हैं जब क्लाइंट आपको ये बोलता है कि मुझे ना बहुत ज्यादा मेकअप नहीं चाहिए, मुझे बहुत लाइट चाहिए, क्योंकि उसकी ऑलरेडी नेचुरल स्किन हो रही होती है. तो आप वहां पे फिर फॉरएवर 52 का फाउंडेशन दे दोगे तो नहीं चलने वाला है, क्योंकि फॉरएवर 52 के फाउंडेशन थोड़े थिक होते हैं, ज्यादा कवरेज होता है, तो उनको कवरेज नहीं चाहिए, उनको थोड़ा सा शीन, उसको डूई फिनिश चाहिए. तो उस कंडीशन में अफोर्डेबल रेंज में आप कौन सा फाउंडेशन यूज कर सकते हो? के ब्यूटी के फाउंडेशन. के ब्यूटी के फाउंडेशन इज हाइड्रेटिंग फाउंडेशन. समझ में आया? लिखते जाना, जो मैं बोल रही हूँ ना लिखते जाना, नहीं तो भूल जाओगे. ओके. एंड लिटिल बिट हम लॉन्ग लास्टिंग की भी बात कर लेते हैं. जैसे फॉरएवर 52 का जो मैंने आपको लिखवाया है ना तीनों, जो हमारा अल्ट्रा डेफिनेशन है ना, वो हार्डली आपका 10 से 12 घंटा इसका लॉन्ग लास्टिंग होता है. ठीक है. हालांकि कंपनी तो कुछ भी मेंशन करते हैं कि 24 घंटा है, 18 घंटा है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है. जो हमारा फैक्ट जो हम लोग देख पा रहे हैं दैट इज अराउंड 10 टू, और जो प्रो रेंज है ना उसका थोड़ा सा आपका 15 टू 18 आवर्स है. एंड सेकंड उसका नेक्स्ट वाला भी 15 टू 18 है, जो कवर अप रेंज है. नेक्स्ट पैक की हाइड्रेटिंग फाउंडेशन, अगेन आपका 12 से 15 घंटे का ही आपका लॉन्ग लास्टिंग है. स्पॉटलाइट आपका थोड़ा ज्यादा है. स्पॉटलाइट आपका 17 टू 18 आवर्स आप उसको कंसीडर कर सकते हो. दैट इज मैट. ऑलवेज रिमेंबर, मैट फाउंडेशन की कवरेज हमेशा ज्यादा होगी कंपैरिजन टू आपका हाइड्रेटिंग वाला फाउंडेशन. ठीक है, हमेशा याद रखना. अगला पॉइंट, सीएमसी की जो लॉन्ग लास्टिंग है दैट इज अराउंड अगेन 12 टू 15 आवर. 12 टू 15 आवर. ऑल्दो ये कभी कभी 17 आवर्स भी रह जाता है, ऐसा नहीं है. अगर आपने अच्छे से इसको सेट किया है तो ये 17-18 घंटे भी चल जाता है, क्योंकि चारमसी मिलानो के फाउंडेशन लिटरली बहुत अच्छे हैं, कवरेज भी बहुत अच्छी है, मैट फिनिश है, और इसका जो फिनिशिंग है ना वो आपका बहुत नेचुरल देगा. ऑल्दो मैट फाउंडेशन थोड़ा थिक होता है, बट ये बहुत पतला कंसिस्टेंसी में आपको थिक वाला रिजल्ट देता है, मतलब कवरेज देती है. पतला वाला कंसिस्टेंसी में आपको फुल कवरेज का रिजल्ट मिल जाता है चारमसी मिलानो से. और ये बिल्डेबल भी है, तो आप एक के ऊपर लेयरिंग भी कर सकते हो. समझ में आ रहा है? ओके. के ब्यूटी के फाउंडेशन आप समझ गए हो? ओके. नाउ अगर मैं नेक्स्ट फाउंडेशन की बात करूँ ना, तो थोड़ा सा हाई एंड रेंज में अगर आप जाओगे तो नार्स और हुडा ब्यूटी जो सब जान रहे हो. ठीक है. नार्स के फाउंडेशन इज लाइक बहुत ज्यादा हाइड्रेटिंग भी नहीं है, बहुत ज्यादा मैट भी नहीं है. के ब्यूटी इज लाइक 10 टू 12 आवर बोल सकते हो, बिकॉज इसका जो कवरेज मतलब ओवरऑल फिनिशिंग बहुत अच्छी है, मगर बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है. के ब्यूटी 10 टू 12 आवर. अब बहुत अच्छे से अगर आपने उसको सेट कर दिया है तो समटाइम्स 15 आवर्स तक भी चल जाता है. डिपेंड करता है गाइस कि सेटिंग कितनी अच्छे से की गई है. ठीक है. मैट फिनिश फाउंडेशन, क्या आप एक बार अनम्यूट करके बोलो सुष्मिता, क्या बोलना चाह रहे हो? मैम मेरा जैसे नॉर्मल टू ड्राई स्किन है, ठीक है, और मेरा फेयर टू मीडियम टोन है मेरा. तो क्या मेरा जैसा आप मुझे बता रहे हो कि जो मैट फिनिश फाउंडेशन होता है उसका लॉन्ग लास्टिंग ज्यादा होता है हाइड्रेटिंग के मुकाबले, तो हाइड्रेटिंग तो उतना लंबा चलेगा नहीं, तो क्या हम स्किन प्रेप अच्छे से करके हाइड्रेट करके मैट फिनिश कर सकते हैं क्या फाउंडेशन से? डेफिनेटली यस, कर सकते हो. कर सकते यस, आप कर सकते हो. ठीक है. मैंने अभी क्या बोला आपको, एक चीज मेंशन करी ना कि मेरी जो अभी रिसेंट ब्राइड, आप प्रोफाइल पे जाके देखना, एक सांवली सी ब्राइड है, अभी पिंक आउटफिट पहना है, जो मैं देवघर जाके करी थी, अगर आपने नोटिस हाँ. किया. उनकी स्किन एक्सट्रीम ड्राई थी, और ओके. मैंने हुडा ब्यूटी की फाउंडेशन डाली है, तो इससे ज्यादा
एग्जाम्पल आपको कुछ और मिल। ठीक है, थैंक यू। तो मैं अगेन बार बार एक चीज और मेंशन करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ, दैट है ना, स्किन आपका मैटर करता है सिर्फ स्किन प्रेपिंग तक ही, कि आपका स्किन टाइप क्या है। फाउंडेशन का जो सिलेक्शन है ना, वो हम स्किन टाइप के अकॉर्डिंग नहीं करते हैं, हमारे डिमांड के अकॉर्डिंग करते हैं। बार बार समझो इस चीज को, इस चीज का मिथ है पूरे मार्केट में कि आपको स्किन के अकॉर्डिंग फाउंडेशन लेनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, फाउंडेशन आप कुछ भी यूज कर सकते हो, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने स्किन प्रेपिंग पे ध्यान देना है, अपने स्किन के अकॉर्डिंग। मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर ड्राई है उसको नॉर्मल तक लेके आने के लिए आपको क्या चीज की जरूरत है, हमें उस पर ध्यान देना है। तो हमें वहां पे स्किन प्रेपिंग हेल्प करती है नॉर्मल तक लाने में। ऑयली है, अगेन उसको नॉर्मल तक लाने में हमें स्किन प्रेपिंग हेल्प करती है। जब हमारी स्किन को हमने ऑलरेडी नॉर्मल कर दिया है हमारे स्किन प्रेपिंग के साथ, तो फिर अब हमारा फाउंडेशन का कोई रोल नहीं है ना वहां पे। वो तो हम हमारी डिमांड पे है कि हमें लॉन्ग लास्टिंग चाहिए, हमें मैट फिनिश चाहिए, हमें डूई फिनिश चाहिए, हमें क्या चाहिए। समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? तो इट डिपेंड्स कि आपको क्या चाहिए। फाउंडेशन आप कुछ भी लगा सकते हो। यस। और यहाँ पे एक ना मिलानी के फाउंडेशन भी आप मेंशन कर लो, मिलानी के फाउंडेशन, not Charmasi Milano, this is Milani foundation. एंड अब मैं बात कर रही थी नार्स और हुडा ब्यूटी की। एक आप है ना मेकअप फॉरएवर भी लिखना, हाई एंड ब्रांड पे अब आ रहे हैं हम लोग थोड़ा, ठीक है, हाई एंड ब्रांड पे आ जाओ। एक मैं बात कर रही हूँ आपको, देखो अफोर्डेबल रेंज में एक रिकॉर्ड के फाउंडेशन भी लिख लो। पहले अफोर्डेबल रेंज पे कंप्लीट कर लेता हूँ। एक लिखो रिकॉर्ड के फाउंडेशन, जो आप यूज कर सकते हो क्लाइंट पे, विच इज मैट फिनिश, गुड फॉर ऑयली स्किन, विच इज मैट फिनिश, गुड फॉर ऑयली स्किन। एले गर्ल के फाउंडेशन थोड़ा कॉस्टली है लिटिल बिट, यानी थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं हम लोग, 1500 से 1800 के अराउंड आपको मिलता है एले गर्ल का फाउंडेशन। इसमें आपको दो टाइप का फाउंडेशन आता है अगेन, एक आता है आपको डुई वाला एचडी फाउंडेशन, एक आता है आपको मैट फाउंडेशन। और अभी मैं बात कर रही हूँ एचडी डुई वाले फाउंडेशन की। अगेन जिसको शीन कवरेज चाहिए अपने फेस पे, जिसको ज्यादा मेकअप नहीं चाहिए, बहुत नेचुरल फिनिश चाहिए, वैसे क्लाइंट को हम लोग एलेगल के फाउंडेशन दे सकते हैं। एलेगल का फाउंडेशन हाइड्रेटिंग में भी अच्छा कवरेज देता है और लॉन्ग लास्टिंग है। लिख लेंगे लॉन्ग लास्टिंग, आई मीन टू से कंपैरिजन टू अदर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ड्यूवी फाउंडेशन यूज करने से ड्यूवी लुक कर सकते हैं, और वही फाउंडेशन से आते हैं हम पूरा फेस करने से ड्यूवी लुक। मैं समझी नहीं क्या बोलना चाह रहे हो आप। ड्यूवी लुक फाउंडेशन बोलते हैं ना मैम, वो ड्यूवी लुक मीन्स टी जोन ऑयली होते हैं और ऐसे। एक सेकेंड, डुई फाउंडेशन कहने का मतलब था मेरा यहाँ पे हाइड्रेटिंग फाउंडेशन, सॉरी मैंने दूसरा वर्ड यूज कर लिया। अब समझो डुई, अब डुई मेकअप आपने सुना होगा राइट राइट, तो मैम डुई मेकअप लुक चाहिए। तो डुई मेकअप लुक क्या होता है, जहाँ पे हाइड्रेशन ज्यादा हो, जहाँ पे शाइन ज्यादा हो फेस पे, जहाँ पे मैट कोई, अच्छा शाइन और मैट का डिफरेंस समझ पा रहे हो ना सब लोग? कहीं किसी को ऐसा तो नहीं इस दोनों में समझने में प्रॉब्लम हो रही है? नहीं तो फिर बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा सारा चीज। प्रियंका जी नहीं समझ पा रहे हैं, ओके, जो नहीं समझ पा रहे एक बार बोलना, क्योंकि ना अगर आप ये नहीं समझ पाओगे तो फिर आपको सब चीजें समझ में नहीं आ रहा है। ओके, यही चीज मेरे को देखो, अगर ये नहीं समझोगे ना तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। अब मैं आपको कैसे समझाऊं, देखो कोई भी चीज में ना लाइट दोगे अगर रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, दैट इज शाइनिंग, ठीक है। और कोई भी चीज में लाइट दोगे रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, दैट इज मैट, मतलब वो बिल्कुल सूखा रहेगा, ड्राई रहेगा, दैट इज मैट। और जो शाइन करेगा किसी भी चीज का रिफ्लेक्शन पड़ने से, जैसे फॉर एन एग्जांपल, कभी आपने रोड पे पानी गिरा है और धूप पड़ रही हो तो आपने देखा होगा एक रिफ्लेक्शन आता है। कभी कभी रोड पे चलते हैं भी है तो रोड से एक रिफ्लेक्शन निकल के आता है। रोड वाला एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि सब लोग कनेक्ट कर पाएंगे। शाइन ऐड होते हैं। जहां पे शाइन रहेगा दैट इज शाइनिंग। शाइन मतलब कोई भी चीज से रिफ्लेक्शन आ रही होगी, जैसे मान लो अगर मैंने शाइनी मेकअप किया है, डुई मेकअप किया है, लाइट गिरेगी तो वो रिफ्लेक्शन करेगा। मैट में कोई रिफ्लेक्शन नहीं आएगा मेरे फेस से, दैट इज मैट।
समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ? प्रियंका यस मैम, लकड़। ओके, सो यहाँ पे मैंने अभी मेंशन करना था मेवलिन के फाउंडेशन का, ठीक है? मेवलिन के फाउंडेशन बहुत फेमस है, सभी लोग जानते हैं उस चीज को। ये बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट्स वाई ये बहुत फेमस है। अब इसमें आते हैं दो टाइप के फाउंडेशन, एक आता है फिटमी रेंज और एक आता है आपका मेवलिन का सुपर स्टे रेंज। दो रेंज है यहाँ पे। अगेन अब फिटमी को लेके बहुत मिथ है कि मैम ये तो ड्राई स्किन के लिए है, मैम तो ये तो ऑयली स्किन के लिए है। मेरे को इतना सारा कमेंट आता है इस मामले में स्पेशली। मैं आपको इस चीज को कंफर्म करना चाहती हूँ, फिटमी वाला जो फाउंडेशन है आप कोई भी स्किन पे यूज कर सकते हो, वो ऐसा फाउंडेशन है। कोई भी बिगनर हो, बिगनर के लिए सबसे पहला फाउंडेशन होता है हमारा फिटमी वाला फाउंडेशन, क्योंकि वो बहुत अफोर्डेबल रेंज में अच्छी क्वालिटी का फाउंडेशन होता है, इसीलिए हम लोग सबसे पहले वही बोलते हैं। बट आज के डेट में ना हम लोग सिर्फ फिटमी पे नहीं मतलब बोलते हैं ना, उसी के भरोसे नहीं चल रहे होते हैं। आज हमारा फॉरएवर 52 बहुत अच्छा टक्कर दे रहा है मार्केट में, आपको अफोर्डेबल रेंज में उससे भी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं। फिटमी के साथ प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि वो थोड़ा बहुत ऑक्सीडाइज होता है। फाउंडेशन में भी ना थोड़ा बहुत लिटिल बिट ऑक्सीडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, कि कोई फाउंडेशन आपका है ना 1 से 2 टोन ऑटोमेटिक ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब कोई बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ होता नहीं है, फाउंडेशन नहीं करता है, तो फाउंडेशन का नेचर होता है। समटाइम फाउंडेशन, कुछ फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होते हैं, कुछ फाउंडेशन नहीं होते हैं। ऑक्सीडाइजेशन का मतलब ये होता है कि जैसे ही उसकी ढक्कन खुली, एयर के कांटेक्ट में आया, उसका कलर चेंज होता है थोड़ा। चेंज इन द सेंस, आपने लाइटर शेड समझ के उसको लगा दिया, थोड़ी देर में उसका शेड थोड़ा बहुत नीचे चला जाता है ऑटोमेटिक। ये चीजें कुछ फाउंडेशन के साथ होती हैं, तो इसमें से एक हमारा फिटमी रेंज भी है जो कि 1 टोन नीचे जाता है, हमेशा याद रखना, ठीक है? अब यहाँ पे फिटमी रेंज आप कोई भी स्किन पे यूज कर सकते हो, दैट इज सिलिकॉन बेस का फाउंडेशन है। वो ऑयली स्किन पे भी यूज कर सकते हो, इवन ड्राई पे भी कर सकते हो। अगेन मैं बोल रही हूँ, आपका स्किन प्रेपिंग आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट, सुपर स्टे फाउंडेशन इज टोटली मैट फाउंडेशन। सुपर स्टे फाउंडेशन इज मैट फाउंडेशन। मैट मतलब जो कि आपके स्किन पे अप्लाई करते साथ साथ वो ड्राई हो जाएगा। क्लियर? और भी फाउंडेशन है, बट मैं अब इतना ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगी, नहीं तो फाउंडेशन इतने हैं कि दिमाग काम नहीं करेगा। शुगर हो गया आपका, निक्स हो गया, बहुत सारे फाउंडेशंस हैं, ठीक है? लेकिन जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम लोग यूज करते हैं, जो मैं भी पर्सनली यूज करती हूँ, वो मैंने आपको लिखवा दी है। अब आते हैं थोड़ा सा हाई एंड ब्रांड में, चलो लिख लो फटाफट। कोई डाउट होगा तो साथ साथ पूछते जाइएगा, ताकि आप लोग के ना कॉन्सेप्ट फाउंडेशन को लेके एटलीस्ट क्लियर हो जाए। फर्स्ट, नार्स के फाउंडेशन। अगेन ऑल टाइप ऑफ फाउंडेशन है ये, ड्राई स्किन पे भी यूज कर सकते हो, ऑयली पे भी कर सकते हो, बट ड्राई के लिए बहुत अच्छा है ये, गुड फॉर ड्राई स्किन। हुडा ब्यूटी, अगेन ऑयली पे भी यूज हो सकता है, ड्राई पे भी यूज हो सकता है हुडा ब्यूटी, बट गुड फॉर ऑयली स्किन। नेक्स्ट, मेकअप फॉरएवर फाउंडेशन। अभी मैंने आपको बोला था हाई एंड ब्रांड में मेकअप फॉरएवर, एक होता है फॉरएवर हाँ, हुडा ब्यूटी गुड फॉर कौन सी स्किन के लिए? फॉर ऑयली स्किन, ऑल्दो आप किसी पे भी यूज कर सकते हो, बट गुड फॉर ऑयली स्किन। नेक्स्ट, मेकअप फॉरएवर, ये आपका हाइड्रेटिंग फाउंडेशन है और बहुत ही पतला है, बहुत हल्का कवरेज, मतलब जिसको नेचुरल फिनिश चाहिए लिख लेंगे, जिनको बहुत ही नेचुरल फिनिश चाहिए। ज्यादा जैसे सेलिब्रिटी लोग ज्यादातर मेकअप फॉरएवर का फाउंडेशन यूज करना प्रेफर करते हैं, जो मैंने भी यूज किया है मेकअप फॉरएवर, क्योंकि ना वो ऐसा फाउंडेशन है जो बहुत ही नेचुरल फिनिश देता है। सेलिब्रिटी इन द सेंस जिसकी स्किन ऑलरेडी बहुत नेचुरल फ्लॉलेस होती हैं, जिनके स्किन पे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, उनको बहुत ज्यादा जैसे आलिया भट्ट वगैरह भी क्या होता है ना, उनका स्किन में ऑलरेडी देखना कुछ नहीं है। उन लोगों को आप बोलोगे ना कि बहुत ज्यादा फाउंडेशन कंसीलर लगाओ, तो वो नहीं लगाना प्रेफर करते हैं, वो बहुत ज्यादा कम क्वांटिटी में खेलना प्रेफर करते हैं। तो इस टाइप की भी क्लाइंट आपको कभी ना कभी मिल सकती है, तो उनके लिए भी प्रेफर कि हम लोग यूज करेंगे
मेकअप फॉरएवर का फाउंडेशन, ठीक है। उसमें भी 2-3 टाइप के फाउंडेशन आते हैं। एक आता है एचडी वाला लिक्विड वाला फाउंडेशन, एक आता है स्टिक फॉर्म में फाउंडेशन। दोनों ही आपके हाइड्रेटिंग शीन कवरेज है फाउंडेशन। अब जैसे अभी मैच्योर स्किन पे कभी वर्क कर रहे हो ना, या फिर अभी आपने बोला ना ऐसे बहुत ज्यादा लाइंस वाले स्किन पे आप काम कर रहे हो, तो अगर आप क्रीम वाला बेस में देना चाहते हो तो यहाँ पे आप मेकअप फॉरएवर का प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। इस टाइम पे आपका मेकअप फॉरएवर का प्रोडक्ट बहुत अच्छा रहता है, रेदर देन यूजिंग और कोई सा भी प्रोडक्ट, ठीक है। ये आप अभी के लिए लिख लो। अभी आपको सब खरीदना नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही सब खरीद के लेके आओ, बट आपको नॉलेज दे दिया मैंने। कल को आप बहुत बड़ा भगवान करे मेकअप आर्टिस्ट बनो तो आपको ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। फिर आप सारे प्रोडक्ट्स टाइम टू टाइम हर क्लाइंट पे यूज करोगे ना, तो रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलता जाएगा, ठीक है। क्योंकि फाउंडेशन तो मैटर करता ही करता है, आपके लुक पे बहुत ज्यादा मैटर करता है। नेक्स्ट, एस्टी लॉडर फाउंडेशन इज अमेजिंग। अभी टू फेस्ड पे मैं आ रही थी, एस्टी लॉडर पे भी आ रही थी, बिकॉज दिस आर अगेन थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड है, तो अभी मैं वही लिखवा रही हूँ, आप लिख लीजिए। सबसे पहले टू फेस्ड का लिखेंगे, बॉर्न दिस वे। इसकी फिनिशिंग है ना थोड़ी वेलवेटी है, वेलवेटी इन द सेंस ना ज्यादा बहुत ड्राई करेगा आपका स्किन, ना ज्यादा बहुत ज्यादा आपका हाइड्रेट भी करता है, मतलब बहुत बीच में रहता है, दैट इज वेलवेटी फिनिश। टच में भी बहुत सॉफ्ट रहता है। तो टू फेस की फाउंडेशन आप ब्राइड्स पे बेधड़क यूज कर सकते हो, मैंने बहुत यूज किया है, ठीक है। टू फेस के बॉर्न दिस वे फाउंडेशन। अब इसमें भी 2 टाइप के फाउंडेशन आते हैं। एक आता है आपका जो मैट वाला फाउंडेशन बोल के अभी न्यू आना स्टार्ट हो गया, लाइक रिसेंटली 2-3 साल से आ रहा है वो, जो सुपर मैट फाउंडेशन है। मतलब आपने लगाया और वो क्विक ड्राई हो जाता है, वैसा फाउंडेशन। तो वो आप समर्स में यूज कर सकते हो। जैसे बोलते हैं ना कि मैम समर्स में स्वेटिंग का प्रॉब्लम होता है, मैम मेकअप नहीं टिकता है, तब आप वो वाला मैट फाउंडेशन यूज कर सकते हो। ऑल्दो आप टू फेस का एक नॉर्मल वाला फाउंडेशन यूज कर सकते हो। यस, इसके कंसीलर्स भी बहुत अच्छे हैं, बॉर्न दिस वे के और टू फेस कंसीलर्स भी बहुत अच्छे हैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ू? किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज, अगर क्लियर है तो यस लिख दीजिए, तो ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ। मैम मैक का बताना ना। हाँ जी, ओके। सो टू फेस्ड इज गुड फॉर ऑयली एज वेल एज ड्राई। अब देखो, अब मान लो मैंने यहाँ पे बोला टू फेस्ड का 2 टाइप का फाउंडेशन है, एक है नॉर्मल वाला, एक है आपका मैट वाला। तो मैट वाला जो फाउंडेशन ऑलवेज यूज फॉर, उसमें ना आप ऑयली पे ही यूज करना, और या फिर समर्स में यूज करना। अगर आप विंटर्स में यूज कर दोगे ड्राई पे तो फिर वो क्रैक हो जाएगा, इतना ज्यादा हार्ड है वो, इतना ज्यादा वो ड्राई करता है, ठीक है। तो उसका नेचर है वो, तो आप कभी भी वो वाला विंटर्स में यूज मत करना, समर्स पे यूज कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत क्विकली ड्राई होता है। ड्राई होने के बाद आप चाहोगे ना उसको ब्लेंड कर लोगे तो वो नहीं कर पाओगे, फिर मुश्किल हो जाएगी। और जो नॉर्मल वाला है वो आप किसी पे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ऑल्दो ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है जो दूसरा वाला है। ऑयली पे भी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं बोल रही नहीं कर सकते, कर सकते हैं। नेक्स्ट एस्टी लॉडर लिख लीजिए, मैक पे भी मैं आ रही हूँ। एस्टी लॉडर के फाउंडेशन भी बहुत अच्छी फाउंडेशन है। पहले नाम लिख लो, एस्टी लॉडर लिख लो, डियोर लिख लो, डियोर के फाउंडेशन बहुत अच्छे हैं। और भी हाई एंड ब्रांड, बट मैं इतना हाई एंड में नहीं जाना चाहूंगी। एक और लिख लो, जॉर्जो अरमानी, अरमानी के फाउंडेशंस भी बहुत अच्छे हैं। और मैक के फाउंडेशंस अच्छे हैं, मैक के फाउंडेशंस लिख लीजिए। अब देखो यहाँ पे जैसे एस्टी लॉडर के फाउंडेशन है ना, ये बहुत अच्छी कवरेज भी देती है, साथ ही साथ आपको एक शीन, यू कैन से दैट शीन कवरेज देती है। शीन कवरेज का मतलब नॉट ज्यादा, ना ही ज्यादा आपका बहुत हाइड्रेटिंग साइड होगा, ना ही बहुत ज्यादा आपका मैट साइड होगा, वो बीच का रहता है फाउंडेशन। जैसे एस्टी लॉडर के फाउंडेशन आपका कवरेज बहुत नेचुरल फिनिश के साथ देगा, और एब्जॉर्ब भी बहुत अच्छे से करता है, बहुत लाइक नाइसली हाइड्रेट भी करता है स्किन को। अगर आपका ड्राई स्किन है तो आप ज्यादातर प्रिफर कर सकते हो आपका एस्टी लॉडर के फाउंडेशन। ड्राई स्किन वाले के लिए वो ज्यादा बेटर है, एस्टी लॉडर के फाउंडेशन।
सब लोग लिख रहे हो या फिर कुछ ही बच्चे लिख रहे हैं? नहीं लिखोगे तो आपका लॉस है, क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक आप मिस कर दोगे। जो फाउंडेशन का जो इतना सारा चक्कर है ना, ये सारा छूट जाएगा। गुड। ओके। मैक के फाउंडेशन कितने लोगों ने यूज किया? बिकॉज दिस इज वेरी पॉपुलर ब्रांड मैक। एक बार बताओ कितने लोगों ने मैक का फाउंडेशन ऑलरेडी यूज किया है? श्वेता रानी ने यूज किया है, अरुणा ने यूज किया है। हम्म। हम्म। मैक के फाउंडेशन ना मैंने देखो यूज तो किया था, बट ना मेरे को इतना पसंद नहीं आया जितना ज्यादा इसकी हाइप है ना मैक के प्रोडक्ट्स। देखो मैक के प्रोडक्ट्स अच्छे तो होते हैं, बट मेरे को इसका फाउंडेशन बहुत ज्यादा ऐसा नहीं लगा कि बहुत जैसे और सब जो मैंने आपको लिखवाया है ना उसके कंपैरिजन मैक, मेरे को ऐसा लगता है, पर्सनल मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि उसका स्टैंड नहीं है उस लेवल का जितना उसकी हाइप है फाउंडेशन के मामले में। जैसे अच्छे होते हैं, कवरेज अच्छी है, थोड़े बहुत थिक भी है, मतलब एग्जैक्ट सेट भी होता है, ऐसा नहीं बोल रही नहीं होता है, बट मेरे को ना वो बात नहीं लगती है। जब फेस पे अप्लाई करते हो ना थोड़ा नकली नकली सा लगता है, नेचुरल वाला फील नहीं आता है मेरे को। ऑल्दो मैक आप यूज कर सकते हो, मैं ये नहीं बोल रही नहीं कर सकते, मैक इज गुड ब्रांड, बहुत अच्छी ब्रांड है। ऑल्दो मैक के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, आपके फिक्सिंग स्प्रेज बहुत अच्छे हैं, लिपस्टिक बहुत अच्छे हैं। जॉर्जो अरमानी इज वेरी गुड कविता जी। मैक भी आप लिख लो, मैक भी आप बाई कर सकते हो, ऐसा नहीं बोल रही नहीं बाई कर सकते हो, इट्स गुड। थोड़ा थिक है इसका कंसिस्टेंसी मैक का, और अप्लाई करने के बाद है ना थोड़ा लेयरिंग आता है। लाइक अगर आप नेचुरल फिनिश चाह रहे हो तो फिर वो बात नहीं होगी उसमें। यस बट इट्स गुड, ऐसा नहीं बोल रही, खराब नहीं बोल रही, इट्स गुड, दैट इज माई पर्सनल ओपिनियन, आप लिख लो। अब रहा सवाल फाउंडेशंस के बारे में, कुछ चीजें हो गई, आई थिंक बहुत ज्यादा क्लियर हो गया है, ठीक है। एंड मैम। हाँ जी, नाम बताएंगे सबसे पहले अपना? हाँ, अनीता बोल रहे हैं मैम। मैम बोल रहे थे ना कि अक्सर देखते हैं इंस्टा पे बहुत सारे लोगों का मेकअप का देखते हैं तो उनका फेस पे बहुत ग्लो वाला एक इफेक्ट रहता है, बहुत ग्लॉसी फील रहता है, एकदम मतलब बहुत हाइड्रेटिंग, बहुत अच्छा लगता है। मतलब वो सिमर लुक कैसे आएगा मैम? मतलब कितनी बार भी ट्राई करो वो लुक आने का, बट वो लुक आ नहीं पाता है, क्यों मैम? ठीक है, म्यूट कर लीजिए, मैं बता दूं। सबसे पहले है ना, जब भी आप इस टाइप का मेकअप देख रहे हो तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना कि जो मॉडल है, पहले आप ये उस पे ध्यान दो कि क्या वो मॉडल प्रोफेशनल वाले मॉडल के आप फोटोज देख रहे हो, या फिर क्या वो आप एक नॉर्मल बंदे के मेकअप देख रहे हो। मतलब जैसे मैं और आप हो गए, एक नॉर्मल पर्सन हो गए, जैसे हमने ज्यादा ना बोटॉक्स कराना है फेस पे, ना ज्यादा बहुत ज्यादा महंगे महंगे फेशियल लेने, मतलब फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाह रही हूँ। अब बात करते हैं थोड़ी बहुत लाइटिंग की, और थोड़ी बहुत कैमरा क्लिकिंग की भी बात करते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत एडिटिंग की भी बात करते हैं। अब जो आप इंस्टा रील पे आओगे ना अगर, या फिर आप इंस्टा के फोटोज पे आओगे ना, तो वहां पे बहुत सारी चीजें हैं। पहले ये देखो, जब आप क्लाइंट पे काम कर रहे हो, आपके मेकअप में अगर वो बात नहीं आ रही, तो पहले आपको सामने से थोड़ा बहुत ये ध्यान देना है कि क्या वो स्किन अच्छा है जिसपे आप काम कर रहे हो। अगर आप वो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने आप से, तो पहले एक चीज पे ये ध्यान दो कि जिस पर्सन पे आप काम कर रहे हो, क्या उसकी स्किन अच्छी है, क्या वो उतना केयर कर रहा है अपनी स्किन पे। केयर इन द सेंस, क्या वो डेली स्किन केयर रूटीन या मंथली या कुछ भी ऐसा स्किन केयर ट्रीटमेंट कैरी कर रहा है, या ऐसा हो सकता है कि कभी उसने कुछ नहीं करा है और आपसे वो एक्सपेक्ट कर रहा है, तो दैट इज इम्पॉसिबल। सबसे पहली चीज तो आपको सबसे पहले ना स्किन पे ध्यान देना है कि आपकी जो मॉडल है उसकी स्किन अच्छी है, तो यू कैन अचीव दैट लुक बहुत इजीली। अब कैसे? अगर यहाँ पे स्किन अच्छी नहीं है तो वहीं पे क्रॉस लग गया, वहीं पे आप वो नहीं कर सकते जो आप चाह रहे हो। पहले स्किन अच्छी है तो इट मींस देयर इज अ चांस कि आप कर सकते हो। अब कैसे कर सकते हो? हाइड्रेटिंग पे हमें जाना है, तो इट डजंट मीन कि हम हर चीज हाइड्रेटिंग ही लगा देंगे। क्या होता है जनरली, हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हम वो ग्लॉसी डूई इफेक्ट लाने के लिए ना हर चीज वही लगा देते हैं, कि हर चीज हम ज्यादा ज्यादा क्रीमी क्रीमी लगा देंगे, थोड़ा सा स्किन क्रीमी क्रीमी हो जाएगा तो हमारा वैसा ही मेकअप दिखेगा, जिस चक्कर में हमारा मेकअप ही फट जाता
है ना, यही होता है अक्सर लोगों के साथ। तो आपको क्या करना होता है वहां पे, आप नॉर्मली सारी चीजें करो वहां पे ना, स्किन प्रेपिंग की जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही आपको करना है और कुछ भी नहीं करना है। और आपको यहाँ पे थोड़ा सेटिंग स्प्रे और फिक्सिंग स्प्रे से खेलना होता है इस टाइम पे, जब आप ये चीज एक्सपेक्ट कर रहे हो। अब सेटिंग स्प्रे फिक्सिंग स्प्रे का क्या रोल है, देखो अब यहाँ पे ना कुछ सेटिंग स्प्रे फिक्सिंग स्प्रे ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा स्किन को ड्राई कर देता है, कुछ होते हैं जो बहुत ज्यादा हाइड्रेट करता है। तो अगर आपका मेकअप है ना थोड़ा पाउडरी भी हो रहा है, क्योंकि हमें ना क्वांटिटी एक्सेस भी नहीं देना है कि बहुत पाउडरी पाउडरी मैट मैट हर चीज कर दिया और आप चाहोगे कि ग्लॉसी लुक आए। अब आप मेरे से क्वेश्चन भी कर सकते हो कि मैम क्या हम मैट फाउंडेशन लगा सकते हैं अगर हमें ग्लॉसी लुक चाहिए, तो आई विल से यस हम लगा सकते हैं, बस आपको कहाँ पे प्ले करना है, सेटिंग स्प्रे और फिक्सिंग स्प्रे में। अब जैसे अर्बन डीके का एक है हमारा फिक्सिंग स्प्रे, सेटिंग स्प्रे बोल सकते हो उसको, ठीक है, और वो फिक्सिंग का ही काम करता है लेकिन उसमें लिखा रहता है सेटिंग स्प्रे। तो वो आपका है ना मैट इफेक्ट देता है, जब आप इसको यूज करोगे ना, आप चाहोगे ना कि हम उसे यूज करके थोड़ा सा डूई लुक ले आए, तो वो क्या करेगा आपकी स्किन को ड्राई कर देगा। तो आपको थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में मालूम होना चाहिए। अब यहीं पे अगर मैं मैक वाले सेटिंग स्प्रे यूज कर सकती हूँ, जो प्रेप एंड प्राइम करके जो आता है मैक का, अगर आपने देखा होगा तो वो वाला आपको हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा स्किन पे। तो वो आप यूज कर सकते हो जब जब आपको हाइड्रेटिंग इफेक्ट चाहिए, ठीक है। ऑल्दो आप फाउंडेशन हो या कुछ भी आप कैसे कैसे भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप ज्यादा हाइड्रेटिंग साइड जाना चाहते हो तो कोशिश करो हाइड्रेटिंग वाला ही फाउंडेशन यूज करो, ट्राई करो। लेकिन अगर बहुत ज्यादा स्किन में यू कैन से दैट फ्लॉज है, लाइक बहुत ज्यादा आपका मार्क्स है, पिगमेंटेशंस है, तो फिर आपको थोड़ा सा मेरे को साइड जाना पड़ेगा मैट में, क्योंकि उसकी कवरेज ज्यादा अच्छी होती है कंपैरिजन टू हाइड्रेटिंग वाला। ये मैं इसलिए बात कर रही हूँ ना ऐसा, क्योंकि मैं बहुत रियल वाले कंडीशन की बात कर रही हूँ, मैं कोई ऐसा सेलिब्रिटी वाले टाइप से मैं बात नहीं कर रही कि मैं तो सेलिब्रिटी स्किन पे काम कर लोगे, मैं उस हिसाब से बात नहीं कर रही। जो आप रियल डे टू डे लाइफ में फेस कर सकते हो किस किस टाइप की स्किन, मैं उस पर बात कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि ना हमारे पास कोई डेली आलिया भट्ट आने वाली है जो हमें उसकी स्किन पे करना है, ना कोई हमारे पास कोई बहुत ज्यादा मॉडल प्रोफेशनल मॉडल्स आने वाली हैं, ठीक है। हमें किस पे करना है, नॉर्मल किसी पर्सन पे करना है, वेडिंग्स में करना है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग थोड़ा समझना पड़ेगा चीजों को। हाँ, और कोई क्वेश्चन है गाइज आप लोगों का, एक बार बता दीजिए। और अब मैं थोड़ा लिप्स पे आऊंगी क्योंकि हमारा टॉपिक आज के डेट में थोड़ा फाउंडेशन साइड चला गया है, विच इज गुड क्योंकि ये भी बहुत जरूरी था हमें बताना। और अब हम थोड़ा लिपस्टिक पे बात करेंगे। तो आप लोग के कोई क्वेश्चन नहीं है ना यहाँ तक? ऑल्दो मैं चाह रही थी ना कंसीलर्स के बारे में ना नेक्स्ट क्लास पे बात करते, बिकॉज या फिर बोलोगे तो आज बात करेंगे, फिर लिप्स पे नहीं हो पाएगा क्लास, क्योंकि लिप्स पे भी हमें डिस्कस करना है। क्या बोलते हो, कंसीलर या लिप्स, एक बार लिख दीजिए। लैशेस के लिए आपको जाना है इंस्टाग्राम के कुछ आईडी पे। अच्छा, लैशेस का मैम बता रही थी आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, लैशेस में क्या दिक्कत थी, एक बार कोई स्टूडेंट बताइए। मैं बोलती हूँ। लैशेस का जो मैंने उसमें मेंशन किया है कि मुझे बैक का दिखा नायका पे, और यूरो गर्ल समथिंग है कुछ। हम्म? हाँ, वो दोनों मुझे नायका पे दिखा। बाकी तीन जो आपने मेंशन किया वो मैंने नायका बाकी वेबसाइट पे भी चेक किया, पर वो मुझे मिला नहीं कहीं पे। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। और ब्रांड नेम बता दीजिए मेरे को। हाँ, आपने जो लिस्ट प्रोवाइड किया था ना उसमें मुझे मैक का दिखा था, ओ सॉरी पैक का दिखा था, और यूरो पेरिस का दिखा था। ये दो मुझे ब्रांड दिखा नायका पे। बाकी जो ब्रांड आपने दो तीन मेंशन किया था लिस्ट में, वो मुझे मिला नहीं वो कहीं पे। ब्रांड अच्छा, वो ब्रांड आपको चाहिए, एक मिनट में बता रही आई मैजिक के लैशेस, ओके। एंड उसके हूँ। अलावा लेजी कॉस्मो, स्नोराफ समथिंग है कुछ, स्नोराफ, और मैजिक फॉर बिगनर समथिंग, सिनोरा, लेजी कोस्मो और मैजिक फॉर बिगनर्स कुछ था। आई मैजिक लैशेस फॉर बिगनर्स। ओके। पता मैंने, देखो समझ गई।
आई मैजिक के तो लैशेस आपको इजिली मिल जाएगा, आप सर्च करोगे आई मैजिक का आपको इजिली मिल जाएगा, अमेजोन पे भी आई गेस मिल जाएगा। मैं यहाँ पे भी है आई थिंक। वो ना बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है, अगर आप बिगनर हो, स्टार्ट कर रहे हो अपना करियर, तो फिर आप आई मैजिक के लैशेस यूज करो, क्योंकि वो ज्यादा एक्सपेंसिव साइड नहीं है, वो अफोर्डेबल रेंज में है। नाउ कमिंग टू द लेजी, कोस्मो और सिनोरा, ये आपको कहीं मिलने नहीं वाला है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ इंस्टा आईडी से ही मिलेगा। ये दो एक आईडी मैं आपको बता दूंगी, अभी जस्ट मैं मेंशन कर रही हूँ, ठीक है, ग्रुप में साथ ही साथ। इस आईडी पे मैम जाओ। वो पैक और वो जो दूसरा ब्रांड था वो मुझे नायका पे तो दिखा, बट मुझे उसका कौन सा लाइक शेड कौन सा सेलेक्ट करना है वो समझ नहीं आया। वो उस पे अभी हम लोग बात करेंगे, वो अभी हमने नहीं पढ़ाया है, मैं आपको बता दूंगी। उसके ना कुछ आईज शेप के अकॉर्डिंग हम लोग को डिसाइड करना पड़ता है। आई विल ट्राई, अगर आज हो पाएगा तो हम लोग आज ही कवर कर देंगे, ठीक है। एंड आई एम शेयरिंग दैट लिंक आप लोगों को। एक मैंने आपको भेजे हैं सिनोरा वाले लैशेस के लिंक, एंड ऑल्सो मैं आपको एक लेजी कोस्मो के भेज रही हूँ। दैट इज, ये जो है ना आपके, डायरेक्ट आप इससे कोई भी प्रोडक्ट बाय कर सकते हो, इंटरनेशनल ब्रांड भी बाय कर सकते हो, ये ऐसे आपको इंटरनेशनल ब्रांड भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हाँ जी, चला गया है। एनी मोर डाउट्स, कुछ रह गया हो लास्ट क्लास का तो बता दीजिए, मैं अभी के अभी क्लियर कर देती हूँ। कुछ चीजें अगर रह गई हो जो मेरी साइड से नहीं हुई हैं, मतलब जो जो भी मैंने पढ़ाया है, या फिर कुछ ऐसा टॉपिक जो आप पूछ रहे थे या नहीं बता पाई हूँ, ऐसा कुछ। We will talk about eye lenses and lashes, right? And also, um, lashes मैम का सीरम्स के लिए बताना है। सीरम्स के लिए क्या बताना रह गया है? मैम कौन से स्किन पे और कौन से प्रॉब्लम्स पे सीरम कौन कौन से यूज करना है। अच्छा, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बोली थी कि आप मुझे लिख दीजिएगा, मैं भेज दूंगी, बट किसी ने लिखा। मैम बताया था बट रिवर्ट ही नहीं आया उसका। ओके ओके ओके, ठीक है, सॉरी। मैं आपको ना आज वो भेज देती हूँ, ठीक है। ओके। देखो क्या होता है ना, मैं बहुत इतनी बिजी रहती हूँ कि मेरे मैसेजेस रह जाते हैं और मैं पढ़ ही नहीं पाती, तो वही चीजें हो गई होंगी, इसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगर मैंने नहीं बताया। नो सीरम इशू मैम, सीरम का बस लिंक शेयर कर दो। थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है, तो यहाँ पे अगर हम लोग कवर करेंगे तो वो एक दिन आप लोगों का ले लेगा, जो कि आई डोंट थिंक सो अच्छा होगा आपके लिए, तो मैं वो लिख के भेज दूंगी। लेंसेज और ओके। लैशेस के हम लोग की क्लासेस अलग से होंगी, जिसमें मैं आपको अगेन स्क्रीन पे ला के समझाने वाली हूँ कि पहले आईज कितने टाइप के होंगे और कौन सी आईज में हम कौन सा शेप के लैशेस देने वाले हैं, ठीक है। जैसे आप ये चीजें समझ जाओगे ना, तो फिर आपको आई मेकअप करने में बहुत इजी हो जाएगा। आज की क्लास में छोटी सी हमारा थोड़ा टाइम बचा है, तो हम उसको लिप्स के ऊपर थोड़ा सा कवर करते हैं, ऑलराइट। अभी तक सब क्लियर है ना, जो आज हमने पढ़ा है? लेट मी चेक आप लोग के लिप्स पे, लिप्स लिप्स ओके, लिप्स के ही आया है, ओके। मैम एक बार ना लिप्स वाला जो हमने भेजा था ना, वो वाला स्क्रीन पे ले आइएगा ना प्लीज। रक्षिता मैम, आर यू देयर? मैम, एक मिनट गाइस, लेट मी चेक।
Ma'am, I will be sharing the screen right now, and I will be in a meeting. So someone will be here, and he will or she will be doing the pages flip. Okay? Okay. Is it okay, ma'am? Yes, ma'am. Okay. Thank you so much, ma'am. Thank you. ओके गाइस, क्या आप लोग स्क्रीन पे ये पिक्चर्स देख सकते हो? लिखते जाना। यस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिप्स की बात करते हैं ना। जैसे लिप्स आप देखते होंगे कि लिप्स के जो साइज होते हैं वो बहुत अलग अलग होते हैं सभी के, राइट? किसी के बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, किसी के बहुत छोटे होते हैं, और किसी के बहुत ऊपर लिप्स बड़े होते हैं, मतलब अपर लिप्स बड़े होते हैं, किसी के लोअर वाले लिप्स छोटे होते हैं। ऐसा भी होता है ना, किसी के ऊपर नीचे सब बहुत डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ लिप्स हमें देखने को मिलता है। क्या कि फेस बहुत बड़ा है, लिप्स बहुत छोटा है, फेस छोटा है तो लिप्स बड़ा है, ऐसा बहुत कुछ हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। क्या हमें लिप्स के शेप्स को बहुत ज्यादा चेंज करना चाहिए? आपके अकॉर्डिंग क्या होगा आंसर, एक बार बताओ। क्या हमें लिप्स के शेप को बहुत ज्यादा चेंज करना चाहिए? नो। तो लिप्स का कितना परसेंट आप चेंज करोगे? कितना परसेंट लिप्स का चेंज कर सकते हो? लाइक एग्जाम्पल, अगर मैं आपको ऑप्शन दूं तो 10%, 20%, 25, 30 और 40। ओके ओके, someone is saying 10 to 20, 10%, 10%। तो राइट आंसर इज लाइक 10%। आप हार्डली 10% तक ही कर सकते हो लिप्स को चेंज, लाइक छोटा या बड़ा। अगर आप उससे ज्यादा करने की कोशिश करोगे तो वो फेक लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और हमें कोई भी चीज को फेक नहीं दिखाना। आपको नेचुरल तरीके से ही लिप्स को बड़ा छोटा करना है, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। अगर आप कोई क्लाइंट बोल रहा है कि मेरे लिप्स को बहुत ज्यादा छोटा कर दो, मेरा बहुत बड़ा लिप्स है, तो यू कैन टेल देम कि आपके लिप्स को हम थोड़ा बहुत ही चेंज कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। इससे ज्यादा कर तो मैं दूंगी, करने का तो मैं इतना छोटा भी कर दूंगी, बट द थिंग इज कि वो बहुत ज्यादा फेक दिखना स्टार्ट होगा, क्योंकि कोई भी बेवकूफ नहीं है, सबको समझ में आता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कि लिप्स के आसपास हमारा काम क्या होता है बेसिकली। लिप लाइनर के रूल में बात करूंगी सबसे पहले। ठीक है, तो क्यूपिड बो सबको मालूम है, ये दिस इज कॉल्ड क्यूपिड बो, राइट? यहाँ पे जो आप देखते हो, इनके जो वहां पे मेंशन है एरो के साथ। ठीक है, देन आप ये वाला पोर्शन यहाँ नोटिस कर रहे हो, ये वाला यहाँ पे जो सबके एक दिखना, एक गड्ढा है यहाँ पे, ये वाला एरिया सभी क्या होता है, किसी किसी का नहीं भी होता है, ऐसा नहीं बोले सभी क्या होता है, किसी किसी के नहीं भी होते हैं। तो अगर ये गड्ढा है ना यहाँ पे, तो इट मीन्स इट्स अ गुड साइन, इट्स अ गुड साइन। बताऊंगी कोमल राउत जी, अभी लिप्स पे हमने स्टार्ट ही किया है ना, सारी चीजें मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, पहली चीज ये ध्यान देना है आपको, ये लाइंस को ध्यान देना है आपको। ठीक है, अच्छा अभी वॉइस आ रही है ना मेरी? लिप्स के कॉर्नर्स पे भी आपको ध्यान देना होता है, ये वाली कॉर्नर्स पे भी ध्यान देना होता है। ठीक है, और लोअर लिप्स एंड अपर लिप्स। अब यहाँ पे ना अपर लिप्स को भी आप लोअर लिप्स के कंपैरिजन 2 या 5% के अराउंड ऊपर बड़ा कर सकते हो। मतलब नीचे थोड़ा छोटा और यहाँ पे लिटिल बिट, 2 या 5% के बीच का अमाउंट होगा वो। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक चीज ध्यान देना आप, कि जब भी हम लिप लाइनर लगाएंगे, नीचे में लिखा हुआ है ऑलवेज कीप इन सेम कलर फैमिली ऑफ लिपस्टिक। जो भी कलर के आप लिपस्टिक दे रहे हो उसके सेम कलर की फैमिली होनी चाहिए। 1 to 2 शेड डार्क बट नॉट मोर देन दैट। सॉरी, थैंक्स लिखा गया यहाँ पे, बट नॉट मोर देन दैट। मतलब जब भी आप लिप लाइनर लगाओगे ना, इफ इन केस आप पिंक शेड लगा रहे हो, या आप रेड शेड लगा रहे हो, या आप ब्राउन शेड लगा रहे हो, अब देखो जनरली क्या होता है हमारे लिप्स में, कौन कौन से कलर होते हैं, दिमाग लगाओ। कौन कौन से, हार्डली कौन कौन से आपको कलर देखने को मिलेंगे लिप्स पे? क्या ब्लू कलर लगाओगे आप? लिखो, जितना आपको आपको जितना समझ में आता है, कौन कौन से कलर हो सकते हैं, फिर मैं बताती हूँ।
मैं भी तब तक लिख रही हूँ थोड़ा। रेड, रेड से स्टार्ट हुआ है हमारा। ब्राउन, वाइन, न्यूड कलर, पिंक, ब्लैकिश, ऑरेंज, न्यूड, पिंक, ब्राउन, रेड, पीच, वाइन, न्यूड, रेड, पिंक, न्यूड, ब्राउन, रेड, पिंक, न्यूड, ओके, ऑरेंज, पीच। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया आप लोगों ने सबने। देखो अब मैं ना लिपस्टिक में क्या क्या हो सकता है, ऑब्वियसली एक हो सकता है हमारा रेड फैमिली का, लिख लेंगे, एक हो सकता है हमारा रेड फैमिली का, ठीक है, जिसमें कि आपका ब्लैक मिला दोगे तो मरून हो जाएगा, अग्री, व्हाइट मिला दोगे तो पिंक हो जाएगा, अग्री करते हो? नेक्स्ट आपका क्या हो सकता है, पिंक हो गया हमारा। अब यहाँ पे एक हो सकता है आपका ब्राउन टोन, एक हो सकता है आपका, एक हमने रेड फैमिली की बात करी जिससे हमारा 3 टाइप का शेड निकला, जो हमारा एक निकला व्हाइट मिक्स करने से पिंक, एक निकला हमारा ब्राउन। अब मैं ये नहीं बोल रही कि इससे 3 ही बना सकते, इससे कई सारे शेड बना सकते हैं, बट क्या क्या शेड हमारा हो सकता है हम इस पे बात करेंगे। यहाँ पे अब ब्राउन से आप कौन कौन सा शेड यूज कर सकते हो, कौन कौन सा शेड में जा सकते हो। यहाँ पे हम पीच ब्राउन भी बना सकते हैं जो थोड़ा वार्म साइड हो जाएगा, और लिटिल बिट पिंक न्यूड साइड भी बना सकते हैं जिसको हम लोग पिंक न्यूड बोलते हैं, पिंक ब्राउन साइड, ठीक है, जो हमारा कूल में हो सकता है। और एक होता है हमारा ब्राउन जो हमारा न्यूड बिल्कुल हो जाएगा, न्यूट्रल शेड, मतलब ना ज्यादा पिंक की साइड, ना ज्यादा कूल साइड, ना ज्यादा वार्म साइड। ये बात किसको समझ में आई और किसको नहीं समझ में आई, एक बार बताएंगे। ब्राउन वाले शेड को इमेजिन करना, एक ब्राउन शेड है आपके पास, आप उसको एक वार्म टोन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, वार्म वार्म ब्राउन की साइड आप कर सकते हो, एक आप उसको कूल ब्राउन साइड के भी साइड कर सकते हो, और एक ब्राउन जो है हमारा वो तो न्यूट्रल शेड है ही। तो ब्राउन में अगर हम ऑरेंज शेड या येलो या रेड में से कोई भी शेड मिक्स करोगे तो वो कौन सी साइड जाने लग जाएगा, वार्म साइड जाने लग जाएगा। और जहां हमने ब्राउन में थोड़ा भी पर्पल शेड ऐसा कुछ मिक्स करना स्टार्ट कर दिया या फिर पिंक शेड मिक्स करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर वो किस साइड जाने लग जाएगा, कूल साइड जाने लग जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ब्राउन में आपको पिंक न्यूड ब्राउन मिल जाएगा, पीच न्यूड ब्राउन मिल जाएगा, 2 टाइप का मिलेगा, और एक होगा न्यूड ब्राउन जो आप सिर्फ और सिर्फ न्यूड ब्राउन एकदम न्यूट्रल वाला कलर जो आप किसी पे भी दे सकते हो। समझना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 कलर हमने अभी बात की, एक रेड जो बहुत ज्यादा पॉपुलर कलर होता है हमारे लिपस्टिक के मामले में, बहुत ही पॉपुलर, मोस्ट ऑफ द पर्सन रेड 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 ही करते हैं। उसके बाद आता है ब्राउन शेड पे, न्यूड शेड जिसको हम लोग बोलते हैं। अब न्यूड में ना कई सारे शेड आपने देखा होगा, मतलब इतनी वैरायटीज है कि दिमाग ही नहीं काम करता कि अब हम क्या दें। समटाइम्स बहुत ही ज्यादा कूल ब्राउन भी होता है, ठीक है, समटाइम्स बहुत ज्यादा वार्म ब्राउन होता है। तो वार्म ब्राउन किस किस कलर्स को ऐड करके बनाया जा सकता है। न्यूट्रल ब्राउन अंकिता जी, सिंपली आप 3 शेड मिक्स करोगे ना, दैट इज रेड ब्राउन, सॉरी रेड येलो एंड ब्लू, यू विल बी गेटिंग दैट न्यूट्रल ब्राउन। समझो यहाँ पे रेड येलो एंड ब्लू, अगर आप रेड येलो ब्लू को मिक्स करोगे तो आपको मिलेगा एक न्यूट्रल ब्राउन जो कि ना ज्यादा वार्म होगा ना ज्यादा कूल होगा। कौन कौन सा कलर बोला हमने, प्राइमरी कलर्स याद करो, पहले दिन हमने पढ़ा था, रेड येलो एंड ब्लू को मिक्स करोगे तो आपको मिल जाएगा न्यूट्रल ब्राउन। यस, नाउ अगर न्यूट्रल ब्राउन में हमने रेड और येलो का मात्रा ज्यादा कर दिया, विच इज ऑरेंज का कलर, ऑरेंज कलर अगर हमने ज्यादा मिक्स कर दिया उस ब्राउन में तो वो हो जाएगा आपका वार्म ब्राउन। क्या हो जाएगा, वार्म ब्राउन, जो कि आप अगर मीडियम टू डार्क स्किन पे वर्क करना चाहोगे तो ऑलवेज ट्राई करना कि आप थोड़ा वार्म ब्राउन न्यूड शेड देना, अगर आप न्यूड में प्ले करना चाहते हो तो। अगेन मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर आप
मीडियम टू डार्क स्किन टोन पे वर्क करना चाह रहे हो न्यूड कलर के साथ, तो आपको वहां पे वार्म ब्राउन के साथ प्ले करना पड़ेगा, विच इज ब्राउन में आपको थोड़ा ऑरेंज सा या कोरल सा हिंट को मिक्स करना पड़ेगा। ब्रश लैशेस जो आज आया है हमारा, और वो लाइट छोटा वाला, हाँ, और चार्जर भी। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया आपको? कोई डाउट? ब्राउन में भी मैं ब्राउन न्यूड की बात कर रही हूँ, क्योंकि न्यूड शेड आज के डेट में बहुत चल रहा है, और आपने भी देखा होगा मेरी मोस्ट ऑफ द ब्राइड या मेरा मेकअप में मैं ज्यादातर मैं ब्राउन में ही यूज करती हूँ कलर। अंकिता जी को क्या नहीं समझ में आया, एक बार मेंशन कीजिए। समझी नहीं मैं, वो आप बोले तो वो बोला नहीं, कौन नहीं बोला? अच्छा अच्छा, समझ गई आप, मैंने पूछा होगा कोई इशू तो नहीं, आपने ये ऐसा कुछ बोलना चाह रहे होगे, राइट? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, वार्म का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे कूल का कॉन्सेप्ट के बारे में। व्हाट इज कूल ब्राउन? कूल ब्राउन है ना, आप फेयर स्किन टोन पे दे दो, या फिर आप कूल हम लोग कब देना चाहते हैं, जैसे मान लो समटाइम्स हमें ना लिप्स को भी बहुत हाईलाइट करना पसंद है, पूरा मेकअप को पर्पल पिंक मिक्स कर दोगे तो कूल हो जाएगा। यस, यू कैन से दैट। अगर आप है ना यहाँ पे पिंक शेड मिक्स कर दोगे, पर्पल तो हम लोग अवॉइड ही करते हैं मिक्स करना, क्योंकि वहां पे थोड़ा ब्लू टिंट आ जाता है हमारा लिपस्टिक में, जो कि बहुत ज्यादा लोग पसंद नहीं करते। मतलब आप देखना ना, पर्पल वाला जो सिलेक्शन होता है ना, वो बहुत कम लोगों का ही चॉइस होता है पर्पल साइड में। मैंने भी ये चीज रियलाइज किया है। हालांकि ऐसा नहीं बोल रही कि पिंक पर्पल का कोई लिपस्टिक शेड नहीं आता, बहुत सारे शेड आते हैं, बट जो चॉइस होती है ना पब्लिक की, इवन यहाँ पे ही मैं अगर पोल करा दूं कि कितने लोग पर्पल साइड लिपस्टिक लगाना पसंद करोगे, तो बहुत कम चांस होगा कि यहाँ पे कोई बोल देगा कि हाँ मुझे पसंद। अदरवाइज ज्यादातर लोग पिंक, पीच और रेड इसमें ही जाना चाहते हैं। तो जो चीज आपको है ना पता है, ये सब सारी चीजें कैसे समझ में आने स्टार्ट होती है, जब आप खुद से फील करने लगो कि लोगों की डिमांड क्या हो रहा है। अगर, हाँ, वाइन की बात कर रही हूँ मैं ऋतुजा जी। वाइन शेड एक थोड़ा डिफरेंट शेड है। वाइन इज लाइक थोड़ा मरून काइंड ऑफ में लिटिल बिट पिंक का हिंट होता है, ऐसा ही होता है ना वाइन शेड, ज्यादातर मरून ही होता है, बट लिटिल बिट हिंट होता है वहां पे एक पर्पल का। बट अगर मैं पर्पल की एग्जैक्टली बात करूँ ना, तो पर्पल वाले लिपस्टिक लोग पसंद नहीं करते इतना, और उसका लुक भी बहुत आउटडेटेड सा लगता है, इतना मजा नहीं आता। ठीक है, इवन वाइन शेड आप बना सकते हो अपने अपने ही पैलेट से। अगर आपके पास मरून शेड है, मरून शेड कहाँ से मिलेगा हमें? रेड शेड से। रेड में हमने ब्लैक ऐड कर दिया, ठीक है, हमारा क्या कलर बन गया? मरून बन गया, राइट? उसमें हमने लिटिल बिट ब्लू का हिंट डाल दिया, लिटिल बिट क्या किया हमने? ब्लू का हिंट डाल दिया। या फिर आप पर्पल डाल सकते हो, अगर बहुत ज्यादा कम पर्पल साइड जाना चाहते हो। ब्लू डालोगे तो वो बहुत ज्यादा पर्पल साइड जाएगा। अब आई डोंट नो आप वो चीज को समझ पा रहे हो या नहीं, क्योंकि ये थोड़ा और ज्यादा डीप है। तो आप चाहोगे तो मिक्स करके भी देखना आपस में, अगर कोई पैलेट होगा घर पे, तो आप क्या एक बार है ना, एक दो बार बनाओगे तो आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है, रेड में हमने ब्लैक मिक्स किया तो ये मरून बन गया, उसमें हमने अगर पर्पल मिक्स करोगे तो वो आपका वाइन से शेड बनना स्टार्ट हो जाएगा। या फिर अगर आपके पास पर्पल शेड नहीं है, ब्लू शेड है, तो आप ब्लू भी हल्का सा, लेकिन ब्लू ब्लू की क्वांटिटी एकदम कम कर देना। ठीक है, तो आपका वो शेड बनने लग जाएगा, क्योंकि पर्पल भी शेड हमारा जो है ना, वो आपका रेड से ही बना है और ब्लू से ही बना है। तो रेड हमारे ऑलरेडी लिपस्टिक का पार्ट है, तो रेड तो हमारे पास है ही, तो आप ब्लू भी मिक्स कर सकते हो और पर्पल भी मिक्स कर सकते हो। समझ में आ रहा है? बस इतना ही आपको समझना है। वाइन शेड भी बन गया आपका। आप बात करते हैं यहाँ पे पीच शेड। पीच शेड आपको ज्यादातर फेयर स्किन पे ही यूज करना चाहिए। पीच शेड जो होता है ना हमारा, पीच शेड, वो आपको लाइट पीच की बात कर रही हूँ। और आप अब जो है ना, पीच शेड अगर आप डार्क पे यूज कर दोगे, जो हमारा नॉर्मल वाला पीच शेड होता है, तो वो फिर डार्क शेड पे अच्छा नहीं दिखेगा।
तो अगर आपको थोड़ा सा ना रेड में नहीं जाना, पीची नहीं जाना है, तो आप क्या कर सकते हो, डार्क मरून में पीच टिंट मिला दो। मिक्स मैच करोगे, कोई भी लिपस्टिक शेड है उसमें थोड़ा मिक्स मैच करके हर पर्सन पे लगाना स्टार्ट करो, बहुत सुंदर दिखेगा। अब जैसे ना आप मान लो रेड में ही लगाना चाह रहे हो, लेकिन थोड़ा बहुत यू कैन से समटाइम्स है ना, हमारा ब्रिक वाला रेड इमेजिन करो, ब्रिक जो ईट वाला रेड होता है, दैट इज नॉट एग्जैक्टली रेड, बट वो थोड़ा ऑरेंज साइड होता है, वो लोगों को बहुत पसंद आता है, अगर आपने वो चीज फील किया होगा। जब आप क्लाइंट पे काम करना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको ये चीज रियलाइज होगा कि लोगों की पसंद क्या क्या हो सकते हैं। तो ब्रिक रेड बहुत फेमस है, उसको आप कैसे बना सकते हो, रेड में आप हल्का ऑरेंज मिक्स कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट येलो मिक्स कर दो, और ब्लैक भी मिक्स कर सकते हो अगर डार्क में जाना चाहते हो। सिंपल है। तो जब भी डार्क स्किन टोन पे वर्क करोगे, आप बात करते हैं कि मैम कौन से स्किन पे हम कौन सा कलर देंगे, हमें ये भी थोड़ा सा आइडिया दीजिए। तो ऑलवेज रिमेंबर, लिपस्टिक का एक ही चीज है कि आपको है ना लाइटर स्किन पे हमेशा लाइटर शेड आप प्ले कर सकते हो, इवन डार्क भी लगा सकते हो। लाइटर स्किन पे आप लाइटर शेड यूज कर सकते हो, डार्क भी यूज कर सकते हो, मीडियम भी यूज कर सकते हो, कोई भी यूज कर सकते हो, चल जाएगा। बट डार्क स्किन पे लाइटर शेड बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ब्लश भी ऐसे ही चूज करते हैं, राइट पलक? तो ब्लश का भी कॉन्सेप्ट आप सेम तरीके से लेके चलना, ठीक है? मैं क्या बोल रही हूँ, कोई भी लाइटर शेड पे आप कोई सी भी स्किन, कोई से भी कलर दे दोगे अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं बोल रही। डार्क लिपस्टिक भी लगा सकते हो, बट ब्लश मत दे देना डार्क। ब्लश यहाँ पे डार्क नहीं देंगे, ब्लश आपको लाइटर ही देना है। लिपस्टिक आप डार्क कर सकते हो अगर उनको आईज हल्का है और उनको लिप्स के थ्रू आपका होता है ना कि स्टेटमेंट लुक देना चाहते हो एक लिप्स वाला, तभी आप डार्क लिप्स के साथ प्ले करोगे। एंड ऑल्सो समटाइम्स अगर उनकी डिमांड है तो। क्लियर? नाउ पिंक साइड के डार्क शेड्स अवॉइड करना है आपको, ज्यादातर ऑरेंज या पीच टोन के डार्क शेड में जाना है अगर आप डार्क स्किन टोन पे काम कर रहे हो, अगेन क्योंकि वो थोड़ा ब्राइटर लुक करेगा, आपके स्किन को क्या करेगा, ब्राइटन अप करेगा। क्या मैं बोल रही हूँ, अगेन रिपीट करती हूँ। डार्क स्किन पे, एक्सट्रीम डार्क स्किन पे काम कर रहे हो ना, तो आपकी जो लिपस्टिक के शेड होने चाहिए वो लिटिल बिट वार्म साइड पे अगर रखोगे तो वो ज्यादा प्यारा लुक आएगा आपका, मतलब स्किन को ब्राइटन अप करेगा, ध्यान रखना। तो लिपस्टिक के ना मेनली कौन कौन से शेड अभी तक आपको समझ में आया कि कौन कौन सा शेड हो सकता है? शेड तो कई है, बट देखना हर जगह कहीं ना कहीं कुछ पीच टिंट में होगा, कुछ पिंक टिंट में होगा, भले उसका शेड लाइट होगा, मीडियम होगा, डार्क होगा, या उसके बीच का होगा, रेड हो सकता है, मरून हो सकता है, राइट? उसके भी शेड में वैरी कर सकता है। अगेन पर्पल में भी हो सकता है, ठीक है? पर्पल बोले तो थोड़ा सा एग्जैक्ट शेड नम मैं बता दूं, दैट इज, मैं एक बार देख लेती हूँ कौन सा शेड हो सकता है वो। हाँ, प्लम, प्लम शेड्स जो आते हैं आपके, जैसे पर्पल ही बोलो उसको, प्लम बोलो या पर्पल बोलो, वही आता है, ठीक है? मेनली आपके यही सारे शेड आपको देखने को मिलेंगे। अब इसी में कोई लाइटर होगा, कोई डार्क होगा, कोई मीडियम होगा, कोई कुछ होगा। तो मेनली आपको कॉन्सेप्ट ये क्लियर रखना है कि जब हम डार्क स्किन पे, क्योंकि लाइटर स्किन पे ऑलमोस्ट सारे शेड अच्छे लगते हैं, मगर हम ज्यादातर कहाँ फंस जाते हैं, मीडियम टू डार्क स्किन पे जब हम काम करते हैं ना, तब हम फंस जाते हैं कि अब हमें कौन सी लिपस्टिक लगानी चाहिए जो सूट करे। तो ऑलवेज रिमेंबर कि आपको लिटिल बिट वार्म साइड ही जानी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, और दूसरी चीज हमेशा थोड़ा बहुत डार्क में चले जाओ। डार्क इन द सेंस बहुत एक्सट्रीम डार्क नहीं, उसके स्किन टोन के अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा दिखना चाहिए। दैट्स इट। अब आप देखना आपका कितना सुंदर लिप्स बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज, छोटे छोटे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना। नाउ अब मैं बात करूंगी कि लिपस्टिक कितने टाइप के होते हैं। लिप लाइनर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि लिप लाइनर हमें हमेशा सेम कलर का देना, कोई दूसरे कलर का नहीं देना चाहिए, ठीक है? समझ में आ रहा है? और आपका लिप लाइनर हमेशा 1 से 2 शेड डार्क होना चाहिए। अब यहाँ पे लिप्स, लिप्स ब्रांड आप लिख लो। सबसे पहला मेरा जो फेवरेट है दैट इज अभी कलर बार के लिप लाइनर, कलर बार के लिप लाइनर।
दूसरी अफोर्डेबल रेंज में, एकदम बिगनर हो अफोर्डेबल रेंज में, मिस क्लेयर का लिप लाइनर, वेट एंड वाइल्ड के लिप लाइनर, वेट एंड वाइल्ड, के ब्यूटी का लिप लाइनर अच्छा है मगर वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। अगर आप रखोगे ना उसको तो 6 महीने 7 महीने में वो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है। बट कलर बार का दी बेस्ट है अफोर्डेबल रेंज में। उससे हाई एंड में जाओगे तो मैक के भी हैं लिप लाइनर, बट मैं ना हमेशा ये बोलती हूँ कि लिप लाइनर में इतना पैसा लगाना आई डोंट थिंक सो कोई समझदारी वाली काम है। कि आप लिप लाइनर शार्लेट टिलबरी के यूज कर रहे हो या मैक के यूज कर रहे हो या बॉबी ब्राउन के यूज कर रहे हो, बिकॉज वो हमें मतलब उसमें हम है ना कलर बार से भी काम कर सकते हैं। आई पर्सनली फील दैट कि हमें इतना इन सब चीजों में पैसे नहीं लगाने चाहिए कि हमने 2000 4000 का लिप लाइनर खरीद लिया, उससे आप कोई बहुत ज्यादा आपका चेंज नहीं आने वाला है लुक में। ठीक है, तो कलर बार इज लाइक थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग भी है रिजल्ट वाइज और आपको 600 के अराउंड में मिल जाता है। बाकी मिस क्लेयर का वेट एंड वाइल्ड का आपको 100 टू 150 के रेंज में आपको मिल जाता है। अगर आप बिगनर हो तो आप इससे स्टार्ट कर सकते हो। यस। हम्म। नेक्स्ट लिपस्टिक के बारे में बात करूंगी। मैम एक बार वो लिपस्टिक वाले पेज ले आइएगा प्लीज। रक्षिता मैम, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? Ma'am, should I change the page or is Yes, this ma'am. page good? चेंज कर दीजिए मैम प्लीज। सबको स्क्रीन दिख रही है? Yes, ma'am. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिपस्टिक कितने टाइप के होते हैं। ये तो हमने समझ लिया कि मैम शेड तो हमें समझ में आ गई, बट समटाइम्स हमें ये नहीं समझ में आता कि मैम हम कब कौन सा लिपस्टिक लगाएं। कितनों के साथ होता है ये चीज, कंफ्यूजन होता है राइट कि एग्जैक्टली हमें क्या लगाना चाहिए। कि फिर हम लास्ट में वही है लिक्विड मैट वाली लिपस्टिक जो सबका चॉइस होता है वही लगाते हैं। देखो सबका, ठीक है, डिपेंड करता है कि आपको चाहिए क्या। अब जैसे ब्राइड है तो ब्राइड पे हमारा मेन डिमांड क्या होता है कि हमारी चीजें लॉन्ग लास्टिंग हो, क्योंकि वो इवेंट जो होता है ना बहुत लंबा होता है। तो हम कोई ऐसी चीज नहीं लगा सकते जो 4 घंटे या 2 घंटे में निकल जाए, क्योंकि लिपस्टिक ऐसी चीज होती है हम कंटिन्यूस बोलते हैं, हम कंटिन्यूस खाते पीते हैं, पानी भी पीते हैं, तो चीजें इधर उधर हो जाती हैं। तो लिपस्टिक के टाइम पे, ब्राइडल के टाइम पे ऑलवेज रिमेम्बर कि हमेशा मैट लिपस्टिक ही यूज करनी है। लिख लेंगे। नाउ लिपस्टिक होते कितने टाइप के, ऐसे तो बहुत सारे लिपस्टिक में नाम आपको देखने को मिलेंगे, बहुत अलग अलग टाइप के नाम मिलेंगे, बट मेनली आपको इन सब चीजों यही लिपस्टिक जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है ना, मेनली आपको यही दिखेगा। इसी का अलग अलग फॉर्म अलग अलग तरीके से लिखा रहेगा, बट यही होगा मेनली। एक होता है क्रायन का लिपस्टिक जो आपने काफी देखा होगा, काफी चलन में भी है। तो ये लिटिल बिट है ना, इसकी टेक्सचर बहुत वेलवेटी होती है, स्मूथ होती है। कितने काफी लोगों ने आई गेस यहाँ पे यूज भी किया होगा। इसका टेक्सचर बहुत स्मूथ और वेलवेटी होगा और इजी टू अप्लाई होगा। और बट इसका एक साथ एक चीज प्रॉब्लम है कि ये लिक्विड मैट लिपस्टिक के कंपैरिजन इतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। तो ये आप कब यूज कर सकते हो, अगर आप कोई पार्टी मेकअप कर रहे हो, ठीक है, तो आप यूज कर लो, या फिर सेल्फ मेकअप में आप यूज कर लो, क्योंकि आपको इतना मैट लिक्विड वाला लिपस्टिक मैट वाला नहीं लगाना, क्योंकि ये सेमी मैट होते हैं, बहुत ज्यादा मैट भी नहीं होता। लाइक ये थोड़ा ट्रांसफर हो सकता है। क्लियर? जो आपका लिक्विड मैट लिपस्टिक है ना वो बिल्कुल ट्रांसफर नहीं होगा, मगर ये ट्रांसफर हो सकता है। ज्यादा कुछ होगा तो ये ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये आप ब्राइट से बिल्कुल भी नहीं दे सकते। स्क्रीन किधर चला गया मेरे को? गाइज आप लोग को दिख रही है क्या स्क्रीन? मेरे को नहीं दिख रहा। Yes, ma'am. दिख रहे हैं.
अभी नहीं है। दिख रहा है क्या आप लोगों को? नो मैम। नो मैम। अभी दिख रहा है मैम। हम ओके, सो बेसिकली यहाँ पे ना हमें ये समझ में आ गया दैट क्रायोन की लिपस्टिक क्या होगी। आप इसको यूज कर सकते हो जब आप सेल्फ में करना चाहते हो, बहुत ज्यादा ड्राई है लिप्स और आप मैट लिक्विड लिपस्टिक नहीं लगाना चाह रहे हो, तब आप ये यूज कर सकते हो। ये ऑप्शनल रहता है उस समय आपके पास। नेक्स्ट आता है लिक्विड मैट लिपस्टिक, जो आप मोस्ट ऑफ द टाइम यूज कर सकते हो अपने क्लाइंट पे। क्यों? क्योंकि क्लाइंट को ना कोई हमें रिस्क नहीं लेना होता है कि वो 4 घंटे बाद कॉल करके आपको ये बोल दे कि मैम हमारी तो लिपस्टिक हट गई, या फिर कल को कंप्लेन आ जाए आपको इस चीज को लेके। तो लिक्विड लिपस्टिक के ना लॉन्ग लास्टिंग देता है, इस वजह से हम लिक्विड मैट लिपस्टिक लगाते हैं। और इसमें सबसे अच्छा ब्रांड जो आपका बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं करेगा, वो आपका एक मैक है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। दूसरा लिख लेंगे, टू फेस्ड की लिपस्टिक। टू फेस्ड की लिपस्टिक बहुत ही अमेजिंग है गाइस, आप कितना भी रगड़ लो पानी के वो नहीं हटने वाला। ठीक है, मैक और इसके लिपस्टिक जो होते हैं ना, अगर आप मान लो बहुत हाई एंड ब्रांड का यूज करना चाहते हो अपने क्लाइंट पे, तब आप ये वाला ब्रांड यूज कर सकते हो। और अगर अफोर्डेबल रेंज में देखोगे तो सबसे पहला लवर्थ का नाम आता है। लवर्थ के जो लिक्विड लिपस्टिक होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। लिख लेते। और क्रायन में कलर बार के लिपस्टिक अच्छे होते हैं जो मैंने यूज किए हैं। और आप अगर कौन सा यूज कर रहे हो बता दीजिए। लिक्विड मैट लिपस्टिक में मेवलिन के सुपर स्टे भी बहुत अच्छे हैं। मैम मेवलिन क्रेलॉन का लिप पैलेट आता है मैम ब्राइड्स के लिए, वो यूज कर रहे हो, अच्छा है मैम। वो भी कर सकते हो, बट क्या होता है ना, वो आपका लिटिल बिट ट्रांसफर हो सकता है। एग्जैक्टली मैट नहीं होगा वो, मतलब ट्रांसफर प्रूफ नहीं होगा वो। पैलेट पे मैं आती हूँ, पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। मैम मैं स्विस ब्यूटी का लिपस्टिक पैलेट यूज कर रही हूँ। वो बिगनर के लिए, प्रैक्टिस के लिए ठीक है, बट क्लाइंट के लिए नहीं है। ओके, लेट मी कंप्लीट पहले मेरा वाला टॉपिक, ऐसे ब्रांड नेम तो लेते जाओगे फिर आप लोग। नेक्स्ट आता है एक लिप एंड चिक टिंट, जो आजकल बहुत चल रहा है। पहले नहीं होते थे बट अब चल रहे हैं। ठीक है, अब ये कब लगा सकते हो? ये आप अपना जब बहुत ज्यादा नेचुरल लुक चाह रहे हो या कोई फोटो शूट कर रहे हो, बिल्कुल नहीं के बराबर लिपस्टिक दिखाना चाहते हो, बिल्कुल नेचुरल वाला फिनिश चाहिए, तभी आप ये वाला यूज करोगे एज अ लिपस्टिक। ऐसे ये मोस्टली यूज होता है आपके चिक के लिए, या फिर आपको इजी टू कैरी हो जाएगा ये। समटाइम्स बैग में आप कैरी कर सकते हो, ज्यादा कुछ लेना नहीं चाहते हो तो इसके थ्रू भी आप आई मेकअप, गालों का मेकअप, मतलब सॉरी ब्लश एज अ लिपस्टिक उसको यूज कर सकते हो। ये वाला लिप एंड चिक टिंट। ठीक है, क्योंकि ये है ना थोड़ा क्रीमी फॉर्म में होता है, और ये इजिली आप इसको ब्लेंड करते हो, ब्लेंड होते होते तक में ये ड्राई हो जाता है। इसकी खास बात यही होती है कि ये क्रीमी फॉर्म में होगा, एप्लीकेशन के टाइम में बहुत अच्छे से आपका क्रीम फॉर्म में रहेगा, आप ब्लेंड भी कर लोगे, फिर ब्लेंड करते करते तक में ये ड्राई हो जाता है। तो ये सबसे अच्छा होता है अगर आपको पूरा मेकअप, आई मेकअप थोड़ा ये और ये भी करना चाहता है एक साथ बहुत नेचुरल वे में, तब आप इसको यूज करोगे। बट क्लाइंट पे अगेन चिक्स के लिए ठीक है, बट नॉट फॉर लिप्स। शेयर लिपस्टिक, व्हाट इज शेयर लिपस्टिक? इसको आप एज अ हाइड्रेटिंग बाम यूज कर सकते हो। इफ इन केस आपके लिप्स बहुत ड्राई है या क्लाइंट के लिप्स बहुत ड्राई है, तो हम डायरेक्टली लिक्विड लिपस्टिक वहां पे यूज नहीं करेंगे, नहीं तो लिप्स क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे। तो आप ये यूज कर सकते हो। इसके अलावा भी आपके लिप बाम आते हैं, वो यूज कर सकते हो। मेरे पास अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा है लिप बाम, नहीं तो मैं दिखाती। ठीक है, और यहाँ पे अगर कुछ नहीं समझ में आए तो आप वैसलीन यूज कर सकते हो। वैसलीन का काम होता है लिप्स को हाइड्रेट करना। मेकअप के पहले आप वैसलीन यूज कर सकते हो, क्योंकि मैं भी अपने ब्राइड्स पे वैसलीन ही यूज करती हूँ। आई डोंट यूज बहुत महंगा महंगा लिप बाम, मैं सिर्फ वैसलीन यूज करती हूँ और रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। क्लियर है? यस मैम। हम्म
वैसलीन जेल यूज करते हैं और लिप बाम यूज करते हैं। आप दोनों यूज कर सकते हो। अगर आप लिप बाम यूज करना चाहते हो और लिप बाम भी यूज कर सकते हो, वैसलीन भी यूज कर सकते हो। वैसलीन ऐसी चीज है ना कि आप ओवरऑल हर जगह मिल जाता है, ठीक है। अब वैसलीन में भी कुछ अलग टाइप के भी वैसलीन आता है। एक छोटी छोटी डिब्बी वाली आती है, वो वैसलीन नहीं, जो बड़ा वाला डब्बा आता है ना जिसमें थोड़ा येलो येलो जो होते हैं, वो वाली वैसलीन, वो वाली वैसलीन यूज करनी है। नाउ लिप ग्लॉस। अब बात करते हैं कि लिप ग्लॉस क्या हम डायरेक्ट लगाते हैं अगर हमें ग्लॉसी लिप्स चाहिए? आपके अकॉर्डिंग क्या होता है, बताइए। अगर मैम हमें, लिपस्टिक के ऊपर लिप ग्लॉस लगाते हैं। अच्छा लिख दीजिए, लिख देंगे। हम्म, मोस्ट ऑफ द पीपल का कहना है कि पहले हम लिपस्टिक लगाते हैं देन हम उसके ऊपर ग्लॉस लगाते हैं, राइट? ऐसा ही कुछ बोलना चाह रहे हो ना आप? सो आपको पहले लिपस्टिक लगानी होती है, ठीक है, एंड देन आपको उसके ऊपर क्या करना होता है, लिप ग्लॉस लगाना होता है। दैट इज करेक्ट। नाउ डिपेंड करता है कि लिप ग्लॉस अगर अच्छा नहीं होगा ना तो फिर वो आपके लिपस्टिक को भी खराब कर देगा। अगर आपका लिप ग्लॉस अच्छा नहीं होगा तो आपका क्या होगा, वो लिपस्टिक भी खराब हो जाएगा। तो लिप ग्लॉस यहाँ पे आप कौन कौन से यूज कर सकते हो, जो मैंने भी यूज किया और बहुत अच्छा है। एक है लवर का, अफोर्डेबल रेंज में, जिसका लिप ग्लॉस रिमूव नहीं होता है, इवन पानी डालने पे भी वो जल्दी नहीं रिमूव होता, लवर के लिप ग्लॉस। दूसरा, हाई एंड ब्रांड में अगर मैं बोलूं तो एक फेंटी ब्यूटी के लिप ग्लॉस बहुत अच्छे हैं। दूसरा, तीसरा, शार्लेट टिलबरी का लिप ग्लॉस बहुत अच्छा है। क्योंकि ना लिप ग्लॉस में थोड़ा आपको हाई एंड रेंज में जाना पड़ता है, क्योंकि लिप ग्लॉस ऐसी चीज है अगर वो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो आपके लिप्स को, लिपस्टिक को खराब कर देगा, बहुत जल्दी वो रिमूव हो जाएगा क्योंकि वो थोड़ा स्लिपरी होता है। मैम आपका वॉइस वॉइस नहीं। अभी आ रही है वॉइस? यस मैम। मैम हाँ, फेंटी ब्यूटी के बाद आपने तीसरा वाला कौन सा बताया? शार्लेट टिलबरी, शार्लेट टिलबरी, हाँ जी। कमिंग टू द नेक्स्ट, अभी हम देखेंगे अगला एक रह गया था हमारा क्रीम वाला लिपस्टिक, राइट? क्रीम लिपस्टिक आप कभी भी यूज कर सकते हो, बट क्लाइंट पे अगेन क्रीम लिपस्टिक लगाओगे तो वो थोड़ा सा ना प्योर मैट में नहीं जाता हमारा रिजल्ट, लाइक थोड़ा बहुत ट्रांसफर होता है। बट वो भी समटाइम्स हम लगाते हैं क्लाइंट पे, क्योंकि ना उनका डिमांड ही होता है कि हमें ज्यादा ऐसा मैट मैट सा नहीं चाहिए, तो उस टाइप की क्लाइंट को हम लोग क्रीम वाला लिपस्टिक लगाते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपका लिक्विड वाला मैट लिपस्टिक ही लगाना चाहिए क्लाइंट पे, क्योंकि उसको लॉन्ग लास्टिंग देना है हमें। अब ग्लॉसी लिपस्टिक आप कब कर सकते हो और कब नहीं कर सकते हो? ग्लॉसी लिपस्टिक आप ब्राइड पे दे सकते हो, बट एंगेजमेंट ब्राइड पे दे सकते हो, नॉट वेडिंग ब्राइड पे, याद रखना। अब क्यों ऐसा? क्योंकि अगर आप वेडिंग वाली ब्राइड पे लिप ग्लॉस दे दोगे तो वो आधी रात तक में खत्म हो जाएगा, और एंगेजमेंट का फंक्शन छोटा होता है तो यू कैन अप्लाई एंगेजमेंट के टाइम पे। क्योंकि शादी के टाइम पे क्या होता है ना, उनके नथ भी होते हैं जी, उनके नथ भी होते हैं शादी के टाइम पे, तो वो टच होगा तो कहीं ना कहीं मेसी हो जाएगा आपका लिप्स। आप कितने भी अच्छी ड्रॉ कर दोगे वो मेसी हो जाएगा। क्लियर? सारे टॉपिक्स क्लियर हैं अभी तक? कोई टॉपिक रह गया हो तो बताइए। आई थिंक आज की क्लास भी हमारी अच्छी लंबी गई, विच इज गुड। चलो, मैम अच्छी होनी भी चाहिए, सीखना है हमें तो करना है, ठीक है। मैम और अच्छा लगा दैट आप लोग थैंक यू भी मैम। टाइम तक, इतने लंबे टाइम तक बैठे हो, सुन रहे हो और समझ रहे हो, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि कुछ बच्चे हैं यहाँ पे बहुत एक्टिव हैं, एंड कुछ चीजें अभी रह गई है मेरी साइड से। इस क्लास, अभी ये क्लास एंड हो चुका है हमारा, ठीक है। थैंक यू सो मच। एंड मेरे को ना 2-3 चीजें आपको भेजनी है, वो मैं आपको
रात तक मैं भेज दूंगी या कल सुबह तक मैं भेज दूंगी। जैसे शेड नंबर हमने बात करी, सिरम्स के बारे में, और आई लेंसेज एंड लैशेस तो हमारा नेक्स्ट क्लास का चैप्टर है, वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलो। मैम हाँ जी। आप लिपस्टिक और लिप लाइनर लगा के बताओगे ना नेक्स्ट क्लास? यस, ऑल्दो हमने ओके बता दिया है, बट वो हम लोग का हर टाइम चलेगा। जब जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तब तब लिप्स का काम होगा, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। आज हमारी थ्योरी सेशन थी। एक्चुअली क्या होता है ना, हम जब प्रैक्टिकल करने लग जाते हैं तो आपकी काफी सारी थ्योरीज रह जाते हैं, तो फिर हम लोग उस पर बात नहीं कर पाते। दैट्स वाई आज हमने थ्योरी क्लास लिया है, ताकि आप लोगों के थ्योरी सेशन थोड़े से क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो गाइज, आई थिंक आज का सेशन हमारा कंप्लीट हो गया है, एंड अब आप लोग प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो, और जितना मैंने आज पढ़ाया है थोड़ा उसको पढ़ना भी, और जब भी हमारा नेक्स्ट क्लास होने वाला होगा तो वो मैम आपको प्रोवाइड कर देंगी। आज रात तक में उन्होंने बोला है ना, या फिर कल सुबह तक में, जैसे ही उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी वैसे ही वो आप लोग को लिंक्स शेयर कर देंगे, ठीक है। एंड ऑल्सो आप लोग थोड़ा सा ना इस चीज को पढ़ना, एंड नेक्स्ट हमारा जो भी क्लास होगा उस पे हम लोग प्रोबेबली मे बी नेक्स्ट क्लास हमारा वो प्रैक्टिकली होगा, उस टाइम पे हम लोग डिस्कस करेंगे सारी चीजें अगेन करके, मतलब मैम मैं आपको। हाँ जी। मैम ड्राई लिप्स के लिए एक ब्रांड वगैरह बताओ ना लिपस्टिक का। देखो, लिप्स अगर ड्राई है ना तो यहाँ पे ब्रांड कुछ नहीं करता। लिप्स अगर ड्राई है तो आपका स्टेप्स, आपका टेक्निक मैटर करता है। अगेन यहाँ पे आपको क्या करना होता है, हमारे लिप स्क्रब आते हैं, मैं आपको करके दिखाऊंगी एक दिन लिप्स का अलग अलग से। लिप स्क्रब आपको करना होता है, उससे हमारे डेड स्किन निकल गए, एंड देन आपको हाइड्रेटिंग बाम लगाना होगा, या फिर आप वैसलीन यूज कर सकते हो, या फिर आप कोई भी बाम लगा सकते हो। एंड देन आफ्टर दैट आपको टिश्यू पेपर लेके उसको रिमूव करना होगा, एंड देन लिप लाइनर लगानी होगी, एंड देन लिपस्टिक को फिल करना होगा। अगर बहुत ज्यादा ड्राई है तो फिर आपको लिप ग्लॉस लगाना चाहिए। अगर आपकी ब्राइड वेडिंग ब्राइड नहीं है तो लिप ग्लॉस लगा सकते हो। तो इस स्टेप से क्या होगा, आपके लिप्स बिल्कुल हाइड्रेटिंग साइड चली जाएंगी, ठीक है। थैंक यू मैम। थैंक यू। चलो, चलो गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, ध्यान रखो अपना, और ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। बाय बाय। मैम आप बहुत स्वीट हो। सारे सारे क्वेश्चंस के आंसर देते हो। थैंक यू। चलो, थैंक यू गाइस, बाय बाय। चलो सब लोग लीव कर लेंगे, ठीक है।